ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा हम लोग कुंडलिनी साइंस है। कुंडलिनी साइंस में केवल चक्रों चक्रों की जानकारी भर नहीं है। फिजिकल बॉडी में जितने भी हम लोग की कोशिकाएं हैं, एक एक 72,000 अरब करीब कही गई, एक अनुमानित है। उसमें 10 अरब न्यूरॉन्स हो गए हम लोग का करीब। तो हर बड़ी सेल्स में कहीं से भी थोड़ा सा निकाल देंगे तो उसमें फिर हजारों लाखों मिल जाते हैं। तो एक एक कोशिका एक एक कुंड है। उसके भीतर दबी पड़ी अग्नि कुंडलिनी। बड़े पैमाने पर हम लोग लें तो 5 बॉडी, पांचों बॉडी, अन्नमय कोश एक कुंड हो गया। बस, अन्नमय कोश कुंड हो गया, प्राणमय कोश एक कुंड हो गया, या उसको नगर कह सकते हैं। कुंड को पुरी, पुरी भी कहा गया है। ये जगन्नाथपुरी, ये द्वारिकापुरी। तो पांचों कोष एक एक पूरी नगर के बराबर है। एक बॉडी एक पूरा का पूरा लुक है। मनोमय कोष एस्ट्रल बॉडी हो गया। विज्ञान में कोष कॉस्मिक बॉडी है। बॉडी का मतलब होता है कि उसका एक एक रेंज है, एक कार्य क्षेत्र है, एक एक आयाम समझ सकते हैं हम लोग। उसमें कोष वाइज लेंगे तो ये 5 कुंड हो गया। अग्नि ऋषि पवमान, ये कुंडलिनी अग्नि है, वह पवित्र कर पांचजन्य, पांचों कोषों को पुरोहिता यानी प्रकाशित करना, ज्ञानवान बनाना। तनी में है महाज्ञान, उनकी हम शरण में है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको गुरु जी ने बार बार इसको कोट किया है अपने, कि हम उस अग्नि के शरण में जाएं। तो कुंडलिनी साइंस में एक देखें, एक और अर्थ में हम लोग देखें, कुंड लगा लेना, फसाना, कुंडी लगाई। तो संसार के प्रति जो बंधन है, भाव बंधन, ये भी कुंडलिनी कुंड है। एक कुंडी लग गया, अब खूंटा बंधा गया है, अब बॉन्डेज छूटने का, गांठें, ग्रंथियां। तो इन मोटे तौर पर उसको लिया जाता है। तो और उस कुंडियों का चाबी इसी शरीर में। हम चाहें तो संसार के सारे ग्रंथियों को, जो अज्ञानता की चलती हुई है, खोला जा सकता है। कुंडलिनी साइंस में यही सब है, अपनी चेतना को व्यापक बनाना। अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्ष है इति स्मृता। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट हो जाना मोक्ष है। मोक्ष यानी एकदम फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री हो गई। सत्यानंद जी ने अपने बुक लिखा है पतंजलि के योग दर्शन पर। वो 4 पाद के बदले में लिखा है 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, ऐसे हेडिंग दिया। फ्रीडम के 4 चरण। तो मुक्ति, मोक्ष। बंधन कष्ट देता है, बंधन से निकलना। वो बंधन दिखता नहीं। तो शरीर ही माध्यम है पांचों को सुकर, तो इसी में सब बंधन ग्रंथियां हैं। तो जब ये ध्यान में बोला जाता है कुंडलिनी जागरण का, कण कण में ओजस, रोम रोम में ओजस, नस नस में ओजस, इसका मतलब होता है हर कण कण के कुंडलिनी को हमें जगाना। इसी में जो मेन बिंदु है, अब 72,000 अरब तो आदमी का दिन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तब रखा गया कि मोटे तौर पर
अब एक केला खाइए तो केला का एक एक कोशिका निकाला जाए तो भी जीवन उसी में खप जाएगा, सिर्फ एक केला खाने। अब रह गया कि कटक जाए पूरा मोटे मोटे कौर बना के, एक एक चावल को खाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कौर बना के खाएं। तो इसलिए समुच्चय के रूप में, गुच्छक के रूप में टिश्यू सिस्टम से पढ़ाने की एक शैली अपनाई गई। मोटे तौर पर सारे तरह के ज्ञानों को 108 भाग में बांट दी और उसको 108 उपनिषद करके समझा दी। तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है क्या चीज का। तो पंच कोशों का जागरण, इसकी साधना 5। अब उसमें कुंडलिनी जागरण, उसके बाद तो 6 चक्र हो गया, तो 6 5 11 हो गया। तो मोटे तौर पर देखिए कितने टुकड़े में खाने में आराम है। और भाव शरीर में है हम लोग का, ग्रंथि भेदन, भावनाओं की गांठ है। सात्विक गांठ, राजसिक गांठ दिखती नहीं है, लेकिन नहीं दिखने वाले चीजों पर भी कमांड करने वाले कुछ शक्ति केंद्र है शरीर के भीतर में। उसको भी विचारों भावनाओं से, विचार भावना को हम देख नहीं सकते, लेकिन विचार को रिफाइंड करिए। आपका विचार शुद्ध नहीं है, मन को शुद्ध किया, मन को देख ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि बिना दिखने वाली चीजों को भी शुद्ध करने का प्रोसेस है, जिसको परा साइंस में लिया गया। गायत्री महाविज्ञान में यह प्राणी की नदी है, प्राण का साइंस है। इसमें रखा गया है ये सब, सभी तरह के गांठों को खोलने का। इसमें अपरा भी है, गायत्री साइंस में अपरा भी आता है और परा भी आता है। 12 अक्षर परा वाला है और 12 अक्षर अपरा वाला है, 24 अक्षर मिलकर बने। तो परा के अंतर्गत में आ जाता है हम लोग का चक्र वगैरह, जो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म और कारण शरीर में, इसको हम ऑपरेशन से नहीं देख सकते। और बहुत शक्तिशाली दिखने वाला रहता था, आदमी कब से झपट के भाग गया रहता है, वो दिख रहा है, ऑपरेशन करके जोड़ तोड़ करके बन जाता है। वो अच्छा है कि नहीं दिख रहा है, खजाना है, खोजते रहे। तो दिखने वाली चीजों पर भी नियंत्रण, जो बॉडी सिस्टम है, इसमें भी रोग रहित रहे, इसकी कुंडलिनी जगना यानी आजीवन निरोग रहना। वाह, लाइफ टाइम, एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, एज फैक्टर तो बुढ़ापा, एक किताब मिला पढ़ते समय में गुड्डी का, बुढ़ापे से टक्कर लें, और टक्कर लेने बहुत ताकत तो चाहिए ना, टक्कर ले। और उन लोगों को जब विचार किया जाता है जीवनी का, किस पितामह जैसे लोगों का, तो ओल्ड एज में सारे युवाओं को पस्त कर देना इस साधारण सी बात नहीं है। वो किसी भी तरीके से मारा ही नहीं सकते थे जब तक अपना क्लू नहीं। गजब, द्रोणाचार्य देखिए, ये सब देखिए, सुदामा देखिए, हनुमान को देखा जाए तो ये आज भी जो जीवित हैं ऐसे लोग, परशुराम को देखे, तब इस पितामह के उस ओल्ड एज में, पितामह के पितामह, वह, और उनके भीतर में वह ताकत है कि 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर लेना। इसका मतलब जरूर है कि ये आउटलुक ओल्ड एज जैसा लग रहा हो, लेकिन भीतर में वो एनर्जी बनी हुई है। वह एनर्जी, जो एनर्जी दिखता नहीं, उस पर नियंत्रण करने के भी शरीर के भीतर में कुछ शक्ति केंद्र है। ये सब जानकारी रखना, ये बहुत बड़ा है जीवन में। केवल खाने भर के लिए नौकरी चाकरी कर लें, रोजी रोटी कर लें, तो क्या ही सब जीव जंतु जी रहे हैं, जानवर जी रहे हैं, ये कोई जीना जीना जैसा नहीं होगा। जीवन का जब इतना शरीर बढ़िया मिला, इसके सिस्टम को समझना, उसका लाभ लेना ही किया जा सकता। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुंडलिनी साइंस में कौन सा विषय ले रहे हैं। तो उसमें उपत्तिकाओं पर आज चर्चा किया जाएगी। और उपत्तिकाएं, अब तक से यह विज्ञान दबा पड़ा, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं। पंचकोश में, अन्नमय कोश में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, एक नाम मात्र की जानकारी। आज हम लोग उसका पूरा डिटेल से समझेंगे। यह एक पूरा का पूरा एक विज्ञान है, जिसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। इस शरीर में ये
पूज्य गुरुदेव का कहना है इसमें कि वो जैसे चक्र है, तो चक्रों को वो आत्मिक शक्तियों के दिव्य केंद्र है, और जो विभिन्न लोगों से भी अपना संपर्क जोड़ सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर। लेकिन उपत्तिकाएं हैं, वो फिजिकल बॉडी में रहती है, इसको ऑपरेशन से देखा जा सकता है। इसको चीर फाड़ किया जाए तो प्रत्यक्ष डॉक्टर चिकित्सक इसको ऑपरेशन के क्रम में देखते हैं। तो मांसपेशियों के भीतर में जो अपने नर्व्स गए। अच्छा, तो तंत्रिका, जिस नर्वस सिस्टम, जहां पत्रिकाओं के साइंस को समझना है, नर्वस सिस्टम में खास करके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर वो अधिक इसमें जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे ट्रीटमेंट करना हो अपने आप का, तो इसके लिए जरूरी है कि, और वो गांठें बनी हुई है, उसके कचड़े, उसकी सफाई जरूरी है। जैसे हम लोग चक्रों की सफाई करते हैं, चक्रों की क्लीनिंग, तो पत्रिकाओं के भी क्लीनिंग पर, उसके क्लीनिंग में थोड़ा सा डाइटरी सप्लीमेंट काम आ जाता है, फास्टिंग वगैरह से भी वो तो जहां भी कचड़े हैं साफ करेगा ही साफ। लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है साफ करने का कि अपने सोचने के तरीका में बदलाव लाया जाए, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम की गांठें हैं। उसके छोटे छोटे आज दिखाएंगे, देखिए हम पत्रिकाओं पर शुरू से शेयर का देखिए, अमन जी शेयर वाला हमको दीजिए, सब पावर शेयर करते हैं। हाँ हाँ, देखिए आता है तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए आज इसके साइंस को कैसे हम लोग समझे। ये सिलेक्ट हो गया तो ये देखते हैं, ये पहुंचा अमन जी क्लास में, जी बाबू जी, पहुंचा पहुंच क्या? गया पहुंच गया। हाँ ठीक, आप देखिए इसको। अमन जी के सहयोग से कल हम लोग, चूंकि क्लास में सभी स्तर के हैं लोग और शिक्षक के उत्पादन है, बस, तो सबके लिए काम आ, तो पीपीटी से सुविधा मिल जाती है थोड़ी, कहीं भी जाए हम स्कूल कॉलेज में भी तो सही जानकारी दें, जो फैक्ट है उसको हम लोग, इसकी जानकारी बिल्कुल सही, तो वैज्ञानिक ढंग से समझने में सुविधा होती है साइंस का। तो इसलिए इसका एक पीपीटी बना लिया गया केवल पत्रिकाओं पर कि उसको हम कैसे नियंत्रण करें, कैसे क्या हो, कितना काम की बात होती है। तो रहस्यमय पत्रिकाओं का पर्यवेक्षण आज कक्षा एक कुंडलिनी साइंस में आता है, सारे के सारे कुंडलिनी साइंस में आएंगे ये, वहां पर अन्नमय कोश में जो बात आती थी, तो उसमें केवल उपवास के अंतर्गत में लिया गया कि पत्रिकाओं को शुद्ध करने में भी उसकी मदद है। लेकिन उपवास के क्रम में एक चीज हम लोग देखते थे कि केवल भोजन पर नहीं छोड़ना, उपवास में जो सबसे बड़ी बात थी वह था स्वाध्याय मनन चिंतन, वो कंपलसरी है। खाने पीने में कमोबेश करके पाचक आनक वगैरह कर दिया गया है कि रसाहार ले लिया या फलाहार ले लिया, तो सारे जानवर ये केवल साग सब्जी खा रहे हैं, और सुगे वगैरह तीतर सब देखे फल कुतरते चल रहा है। इसका मतलब है कि महामानव बनने के क्रम में केवल आहार भर नहीं है, असली चीज होता है कि वो अपने ज्ञान के स्तर को कैसा बनाया, और ज्ञान नर्वस सिस्टम से जुड़ा, और नर्वस सिस्टम में जहां तक क्या मिलती है, आइए हम इसको अब धीरे धीरे को बढ़ाएंगे। तो ये आ गया, ठीक है, इसको आगे से बढ़ाते हैं। ये अभी पीडीएफ है तो इसे सरकाने में ठीक रहेगा। हम्म, देखिए इसमें रश्मि उपत्यकाओं का पर्यवेक्षण है। ये गायत्री महाविज्ञान में युग से लिखते हैं कि उपत्यकाओं की लगभग 96 जातियां जानी जा सकती हैं। ये कैडर्स है, जैसे 33 कोटि, तो कोटि माने प्रकार हो गया, कैडर 96 प्रकार की, अब एक एक प्रकार में ढेर सारे उपत्यकाएं होंगे। जिसे ये तारे देखते हैं, तो तारों का कितना अनकाउंटेबल है इसमें तारे, तो कुछ जो छोटे छोटे हैं वो नहीं दिख रहे बहुत है, कुछ बड़े स्तर का है गैंग्लियन टाइप के, तो उसको हम लोग देख लेंगे, या कुछ और भी कुछ अच्छे मोटे गुच्छे हैं तो दिख जाएंगे, लेकिन इतनी बारीक गुच्छे होते हैं यहाँ, तो वो सब कुछ नहीं दिखती है। तो 96 वेराइटीज है ये सब की जातियों का, तो उसमें से कुछ पर अधिक प्रकाश डाला गया, खट चक्रों पर प्रकाश डाला गया, लेकिन वो नॉन विजिबल है। लेकिन उसके सटे हुए बाहर गैंग्लियंस हैं तो वो थोड़ा सा विजिबल होने लगते हैं, जो बाहर ऑपरेशन से मिल जाते हैं। 24 उपत्यकाओं का वर्णन आपको गायत्री महाविज्ञान है।
वो उसको जागृत करने के लिए शक्ति केंद्र का ये मिल जाता है कि गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर यानी साउंड एनर्जी से, मंत्र विज्ञान से उसको वाइब्रेट करा कर साफ किया जा सकता है। एक तो ये भी तरीका है विज्ञान का। इसलिए वेद के सारे मंत्र ये बनाए गए हैं उपतिकाओं के शुद्धिकरण के लिए कि हर व्यक्ति एक रिमोट कंट्रोल है, रिमोट रिमोट है, रिमोट। सारा ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलकर बना है, उनकी उड़ती परमाणुओं का धूल भरा है, मिलना बिछुड़ना। और हमारी हाथें हर जगह नहीं पहुंच सकती और दूर है चंद्रमा, आप हाथ से छू ही नहीं सकते चंद्रमा। मामा मामा है तो मामा से मिलाइए, गले मिलिए, गले किसे मिल सकते, वो इतना दूर है वहां। तो एक काम किया जा सकता है कि मनसा चंद्रमा हो जाए तो मन के द्वारा संपर्क जोड़ सकते हैं। तो ये एक तरीके है भीतर से उसमें संपर्क जोड़ने का, यहाँ से हम कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर में सबके पॉइंट है, सहस्त्रार चक्र, सूर्य है, देखिए अपनों का यहाँ से पिनियल ग्लैंड से सीधे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यहाँ से सीधे हम उसको स्थापित कर सकते हैं। जिस चक्र हम लोग का है ये सारे के ग्रहों से जुड़े हुए संपर्क रखते हैं। तो ये है इतने वैरायटीज का चक्र। अब इसमें देखिए उपत्यकाओं का विस्तार पर वर्णन है। खट चक्र को आत्मिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। खट चक्र स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म और कारण शरीर में। ये युग ऋषि ने अपने साहित्य में कहीं न कहीं इसको जिक्र किया। ये पूरे के पूरे लाइन युग ऋषि के, ये सावित्री कुंडलिनी तंत्र में ये वाक्य मिलेगा इसके क्रम में। तो जहां तहां के उन वाक्यों को फोकस किया गया। एक होते हैं ना जैसे कि टर्निंग पॉइंट, जहां पर ध्यान दीजिए देने। देखिए ये लिख रहे हैं कि चक्रों को इंद्रियों उपकरणों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन उपत्यकाओं के बारे में लिख रहे हैं कि स्थूल शरीर में विद्यमान रहस्य भरी ग्रंथियां हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या प्रेषण से, प्रत्यक्ष माने बाहर तो नहीं दिखती, मांसपेशियों में है तो, लेकिन उसको उधेड़ा जाए शरीर को तो परत से तो उसमें दिखने लगते हैं। चिकित्सक उनको देख सकते हैं खोल करके। कुछ समय पूर्व तक इस संबंध में विशेष जानकारी नहीं थी। वे मांस क्षेत्र में अवस्थित साधारण सी फुटकियां, गोल गोल फुटकी है तो फुटकी फुटकी कहीं मान लेते थे, गुटकी फुटकी है, लेकिन गुटकी फुटकी नहीं है, वो बहुत बड़ा खजाना है उसमें भरा पड़ा। उसमें रहस्यमय शक्तियों का केंद्र है उपत्यका। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसके अंतर्गत आती। देखिए पूरी लिखते हैं कि देखो इसमें हम लोग गायत्री मंजरी में एक बात आया होगा नवे को उसमें, लोकानाम तो शरीराणि यन्ना देव भवन्ति। मनुष्यों के शरीर अन्न से बने हैं, या जितने जीव हैं तो उसमें अन्न से बने हुए हैं, और शरीर भोजन से बनता है, इतनी बात तो समझ है। अन्न के रस से बना, खाया गया, रस निकला, रस जाकर बॉडी में गया, फिर उसको खौला करके रवा क्रिस्टल बना करके बॉडी बनाया। और स्वास्थ्य निर्भर करता है पूरे शरीर का, रोग दुख जितने भी शरीर में रोग दुख होते हैं किसी भी तरह का, हेल्थ है गुड हेल्थ, तो उसका कारण है उपत्यका सुस्वास्थ्यम निर्भरम वर्तते सदा। सदा शब्द पर भी हमें ध्यान देना है। सदा कहीं भी, चाहे मेंटल हो, कार्डियक हो, ईर्षा द्वेष भाव, सब ये सभी उपत्यकाओं पर निर्भर है। इसका मतलब है कि उपत्यकाएं ये सीधे नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा होगा और बॉडी को कंट्रोल हार्मोनल सिस्टम करता है। तो उपत्यकाओं के ये सब मुख्यालय हैं, ये सब आराम से। तो जहां जहां पर उसमें कुछ केंद्र है उसको दिया गया, उसके कार्य क्षेत्र में वो सब एरिया काम आता है। उपत्यका से स्वास्थ्य से तो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक, और हार्मोनल सिस्टम दो। इसके बारे में लिखते हैं योगी ऋषि वांग में 13 में कि अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो इसमें स्नायु संस्थान, इस पर अन्य किसी तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा सकता जितना हम लोग ये भौतिक प्रयास करते हैं इसमें। इसलिए रोग दुख में अस्पताल बढ़ रहे हैं, चिकित्सक बढ़ रहे हैं, बाहर को उपचार किए जा रहे हैं, दवाइयां दी जा रही है, लेकिन जब हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है तो अब उसमें हाथ खड़ा करने पड़ जाते हैं कि इसमें क्या किया, कह दिया जाता है हार्मोनल डिसऑर्डर। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है तब उसका वो बेचैनी है। डॉक्टर साहब हमको बड़ा ये रहता है, ईर्ष्या द्वेष है, तो ईर्ष्या द्वेष का क्या, कौन सा इंजेक्शन लगाओ, क्या करेंगे सर।
तो ये बातें बनी हुई है भावनाओं के भीतर में जो चक्रों से। तो ये कहना है इनका कि किसी भी तरीके के जो शरीर में विकृति आ गई पांचों कोषों में किसी भी व्यक्ति का, तो उसका मूल कारण है कि दो तंत्र खराब है। दोनों में से कोई ना कोई खराब है। या तो अंतःस्रावी ग्रंथियां रेगुलेटर अलग अलग एरिया में ये खराब डिसऑर्डर में हो गया है उस एरिया का, या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि कमांड करता है पूरे शरीर के सिस्टम को, वो वो वाला सिस्टम में कहीं पर करंट फ्लो बढ़िया से नहीं हो रहा। दो, तो इन दोनों को कैसे कमांड किया जाए? तो लिखे हैं कि प्राण को जागृत किया जाए अपने भीतर से, यानी पंच कोशों की साधना से इन दोनों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल सरल सरल शब्द का प्रयोग किया है। गजब। यानी कि सारे शक्तियों का केंद्र अपनी मुट्ठी में, सभी तरह के हेल्प का। तो इसको प्रैक्टिकल हम भी अपने लाइफ में इसलिए करना शुरू किए कि ये तो हर आदमी की जरूरत है। इसमें क्या मजहब और क्या ये मत संप्रदाय की, इस मत के उस मत के, सबका शरीर है तो शरीर गुड हेल्थ होना चाहिए बस। इसमें ऐसा नहीं लगता है कि हम अमुक मजहब के हैं, अमुक धर्म के हैं, हमारा शरीर रोगी रहे। तो इसको जो धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः इसके लिए है जो सब व्यक्तियों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये हर व्यक्ति को निरोग होना ही पड़ेगा, जो समाज के किसी भी तरह के जो सुख लेना हो या ड्यूटी करना। बल चाहिए ही चाहिए, प्राण को उसको बल कहते हैं। नॉलेज चाहिए ही चाहिए, स्कूल कॉलेज नॉलेज मनोमय कोष के लिए बने हैं। जितने बढ़िया नॉलेज उतने बढ़िया हमारी, और नॉलेज के चाहिए फिर बल चाहिए, फिर जाकर के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। इन सब के बावजूद भी एक अभी बच जा रहा है, क्या है? भावनाएं नहीं है। सब कुछ ठीक है, स्नेह प्रेम नहीं है, तो फिर क्या है कि आखिर लोग कर रहा है, कीर्ति खड़ा कर रहे हैं, जस माने अब कोई उनको पूछने ही वाला। धनी बन गए, कोई उनको राम सलाम करने वाला। आत्मा ये स्नेह प्रेम आत्मीयता बड़ी चीज, वो सुख गई तो सब बर्बाद। केंद्र रखा गया आत्मीयता से। मीरा ने केवल भक्ति भावना से बदल के रख दिया। लोगों ने देखा कि आदमी का अंतःकरण सूख गया। चैतन्य प्रभु हो गए, तुलसी नारद हो गए, सब ये मीरा हो गई, इन लोगों ने एक अलग रास्ता अपनाया कि संगीत के माध्यम से आदमी के पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है। धनी विज्ञान का गजब का प्रयोग। वेद मंत्र सब संगीत है। सारा संसार एक लयबद्ध संगीत गा रहा है। एक लहर है, लहर संसार को कहा जाए एक लहर। ये लहर है, मन की तरंगे है, और वो एक संगीत बह रहा है। इसलिए नाद जो की साधना से ये आनंद को पाया जाता है। रेगुलेटर रेजोनेंस स्थापित किया जाता है लहरों में। तो ये हर चीज का इसमें आनंद ना हो तो एक भावनाओं में एक बड़ी गजब की लहर होती है, एक आनंद होता है। तो वही विज्ञान में कोर्स है आत्मीयता। बस आत्मीयता रहे, प्रेम रहे, तो आदमी देखते हैं सुखी रोटी खा करके रहे प्रेम से। वाह, प्रेम से मिल गया था कहीं उनको, कृष्ण को साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के घर में बातें आ गई। प्रेम में ऐसा है, अभी खा रहे थे उनको, और वो कुछ का कुछ खाए जा रहे थे उसके प्रेम के लिए। ये गजब की चीज। तो प्रेम से कराइएगा तो ये है विज्ञान में कुछ की ताकत। शालीनता बिना मोल मिलती है, और उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब कुछ शब्द का प्रयोग किया है किसी ने, और बिना मोल। तो ये हुआ करता है, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। घर में सब रख रहे हैं, कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, छोटों का स्नेह नहीं मिल रहा, सब सूखे हुए मुरझाए कैक्टस प्लांट हो जाएंगे, हरे भरे नहीं, सब कटले हो जाएंगे, खरोचेंगे आपस में। तो ये देखिए, तो इसमें देखिए आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं, अंत अल्कलॉइड्स आता है। अब देखिए सीधे ये गायत्री महाविज्ञान में मिलेगा कि जो पत्रिकाएं हम लोग को स्वास्थ्य को ये जो दिखाई पड़ता है, उसमें से कुछ ही का नाम, तो 10 का नाम उसमें मिलता है। हिंदी का ये स्वभाव को सब प्रभावित करते हैं। स्वभाव को उपत्तिकाएं प्रभावित करते हैं सीधे। उसमें कुछ कचड़े आ जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, आदमी कुछ आदमी चंचल अस्थिर स्वभाव के होते हैं, उद्विग्न होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ उपत्तिकाएं अपना करंट फ्लो उसमें सही नहीं कर पा रही, सही काम नहीं करे, कहीं पर न कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसी किसी उपत्तिकाओं में, जो इससे जुड़ी हुई है, संबद्ध है, उसको हिंदी का कहा जाता है। अब साफ ये लगता है कि इसका रीजन कहाँ पर होगा। तो कार्य क्षेत्र देखिए हम लोग का कहीं न कहीं हार्मोनल सिस्टम से भी ये सब जुड़े रहते हैं।
तो यहीं पर आप देखा जैसे कि थायराइड वाला रीजन देखिए, गले का रीजन, वहां पर जाम है उपतिकाओं का, इतना जमघट है सब। तो इसी में देखते कभी कभी एक एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो आदमी को अधिक एनर्जी हो जाएगा, खटपट करना शुरू कर देगा। तो कहीं न कहीं पर इसी बॉडी के रीजन में ये सब जुड़े रहते हैं। इनके स्वभाव से देखकर हम समझ सकते हैं कि इस एरिया का होगा। दीप का अगर अभी देखिए, जोश, क्रोध, उष्णता, पाचन, गर्मी, देखिए मेटाबॉलिक सिस्टम से सब जुड़ा हुआ है थायराइड वाला। तो इस रीजन में कुछ होंगे ऐसी फुटकियां, उपतिकाएं, जो कि वहां पर वो डिस्टर्ब है, उसमें कचड़े हैं या फिर करंट फ्लो हमने हमने उसको खराब कर डाला, अचिंत्य चिंतन से, अयोग्य आचरण से। ये जब भी खराब होते हैं अपना नर्वस सिस्टम को, बीमारियां सब साइकोसोमेटिक। सोमेटिक माने क्रियाकलाप, साइको का मतलब हो गया चिंतन। तो जितनी भी बीमारियां होती है, अपने सोचने के तरीके में कहीं गलती हो या निगेटिव हो या भेद दृष्टि हो, या इसमें आ जाती है बात निगेटिव, निगेटिव थॉट एक कहा जाता है, निगेशन। वो पॉइजन पैदा करेगा शरीर में। तो करोड़ों मील, कोसों मील दूर रहना चाहिए। योग ऋषि ने कहा कि निषेधात्मक चिंतन से बिल्कुल इतना दूर रहना चाहिए कि दूर से तू राम सलाम, उधर उधर इधर। ये ये देखिए, कुछ कुछ लोगों को अधिक आता है, या पेशाब वगैरह का अधिक निष्कासन है, मोचिका नाम का कहीं न कहीं पर उत्पत्ति का वो अभी गड़बड़ाया। आलस वगैरह आ रहा है, तभी देखते हैं, ये सब जरूर है इस रीजन में अधिक होगा। ये सब आप पे नहीं, गले वाले रीजन में अधिक होंगे। पूछा देखिए, ये सीधे लग रहा है कि काम वासना की ओर, तो ये सीधे लग रहा है कि उधर नीचे वाले एरियाज में अधिक होंगे, या मेंटल एरिया में भी उसका कंट्रोल होता है, उधर पिट्यूटरी वाला रीजन से होता है, और नीचे होता है गोनेट्स के साइड से। तो उस एरियाज में ये सब फुटकियां होंगी, इतना तो अनुमान से समझा जा सकता है इसके नेचर को देखते हुए। कपिला देखिए, नम्रता, डर लगना, दीर्घ धगना, बुरे सपने, आशंका वगैरह, सक्रिय नपुंसकता, वीर्य रोग, ये सब भी बात बनती है। सोलर प्लेक्सस वाले एरियाज में ये सब अधिक होंगे। थोड़ा देर से पकता है कफ, मुश्किल निकल रहा है, मुश्किल से, ये सब इसका मतलब होता है कि एनर्जी लेवल को कमजोर करने वाली घुसारची। कुछ नाम दे दिए गए हैं इस वेराइटीज का, तो इन नामों को याद रखने से नहीं मतलब। ये सारी बीमारियां और जो गड़बड़ियां दिखती है, इसका कारण है कि उपपत्तिकाएं को हमें शुद्ध करनी है, बस। देखिए, अविवाहित संतान बंद हो जाएगा, पति पत्नी हेल्दी हैं लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो अब उसमें क्या करेंगे? उद्गित को उपपत्तिकाएं फुटकियों पर खोज नहीं हुआ है कि शरीर में उसको केवल ठीक ठाक कर लिया जाए। तो संततिहीन सुसंतति पावे, यह है ना गायत्री महाविज्ञान। असिता है, जिसमें होगा वो अपने ही सेक्स के बच्चे पैदा करेगा। मेल मेल किसी को हो रहा है तो किसी को पुत्रियां पुत्रियां हो रही। तो ये सब और उसमें आ जाता है। चलिए, ये बहुत आगे देखिए, इसमें गायत्री महाविज्ञान में भी दिया है कुछ फुटुकियों के बारे में, शक्ति केंद्रों के बारे में। तो इसके सामने इसे सुविधा कर दी गई है, उसमें एक अलग पन्ना में, अलग पन्ना में एक चार्ट तैयार किया गया कि पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो, समझने में एट ए ग्लांस चार्ट करके। देखिए, ओम भूर्भुवः स्व के उच्चारण किया जाए तो इस एरिया के जितने भी है वो फुटकियां, उपतिकाएं इस रेंज के है, तो वो उसको झंकृत करता है मुख्यालय को। ओम सहस्रार को कर दिया, ये पैराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है। देखो इसमें आकर ये ऊपरी वाला एरिया है, सेरिब्रम वाला एरिया, देखिए मस्तिष्क, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला एरिया है। नीचे शुरू हो जाता है ये सोमैटिक वाले एरिया को, ब्रेन स्टेम से। तो ये सब देखिए तत् आता है भ्रूमध्य के भीतर में, सब बाया वाला नेत्र, फुटकियां हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर कहाँ है, बाएं नेत्र में या दाहिने नेत्र में, आंखों में कहाँ पर फुटकियां होती है, जिसको ये अक्षर सीधे वहां पर प्रभावित करेगा। ध्वनि विज्ञान, वी अक्षर देखिए बाएं नेत्र से, फिर कानों में तुअर और वह, नाक में देखिए रे है, नाक के भीतर भी सेंसरी ऑर्गन है, सांभवी मुद्रा से इसको जगाया जाता है, ये भी एक तरीका है। रेखा, एड़ी यहाँ पर आ गया मुंह में, मुंह वांग्वे आश्रय अस्तु, जीवा तो सरस्वती, ये सब शक्ति केंद्र है बहुत काम के। एड़ी जाकर देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठुड्डी नूर प्रकाशक है, ये सब नहीं। तो ये सब दिक्स में देखते हैं। हाँ, यम यहाँ पर है ना, एड़ी आगे मुंह में, यम आ गया यहाँ पर ठुड्डी वाले। भा को देखिए विशुद्धि चक्र वाला एरिया, सर्वाइकल यहाँ पर। गो आ रहा है नाहत वाला एरिया,
दे आ रहा है इस वाले फेफड़े वाले एरिया, हार्ट वाले एरिया सब आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये बड़े बड़े केंद्रों को लेकर चला गया इसमें। इसके भीतर में छोटी छोटी पत्रिकाएं होंगी मुख्यालय, लेकिन ये सब बड़े बड़े रीजन को प्रभावित करता है सब गायत्री में। 24 में 96 देखिए, एक एक चार चार को वो ढो रहा है, 96 प्रकार की है, 24 है, तो साफ है कि चार चार इलाकों को ये सब काम कर रहा है। ये सबका निचोड़ है वेद का, ये पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ है गायत्री में। तो 96 को भी ये सब कमाल कर सकता है, ये सब अधिक लाभ लिया है ऋषियों ने इसका। वो देखिए, और भर्गो देवस देवा यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसका डायफ्राम से ऊपर, देखिए डायफ्राम से ऊपर तक भर्गो देव आ गया। अब इधर आ जाता है स्थूल शरीर का एरिया, डायफ्राम से नीचे से धीमहि, और से शुरू हो जाता है, देखिए भौतिक वाला एरिया शुरू हो जाता है, भौतिक जगत। ये 12 अक्षर हो गया है आध्यात्मिक, 12 वैज्ञानिक, इधर का अग्नि तत्व शुरू हो जाए। नाभि वाला एरिया में विश्वा होता है, कुंडलिनी का शुरू हो गया, दी लीवर वाला एरिया, स्प्लीन वाला एरिया, ये सब डायबिटीज वाला एरिया सब है। ही देखिए नीचे बिल्कुल कुंडलिनी वाला एरिया आ गया, यहाँ पर से मूलाधार वाला सब एरिया, यही कहते हैं भवानी को कहा जाता है, शुरू हो गया। सावित्री, यहाँ पर माँ महालक्ष्मी है, दी सरस्वती है, ये भवानी है, इसमें सावित्री है। तो ये सब शरीर के भीतर में इनकी शक्तियों के नाम। धी यो, यो ना, ये भुजाओं के भीतर में भी कुछ प्रतीकाएं, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए उसमें दिया भी गया है, इनके नामकरण पर भी खोज किया गया ऋषियों ने। तत्व को तापनी कहते हैं, उसका लाभ है कि उसकी ये कार्य क्षेत्र दिया गया है, सफलता दिलाती है जीवन में इसी से। स सफला पराक्रम विश्वा पालन, तू को तुष्टि उसका नाम है, पतिका का कल्याण है। वो मोचिका वगैरह का तो नाम सुने ही थे। अब ये सब भी नामों को देखिए कि सारे नाम वाले उपतिकाएं हैं। वरदा, योग, रेवती, प्रेम, सूक्ष्म, धन, इड़ी, यंग, ज्ञान, तेज, भर्गा, रक्षा, कुमति, बुद्धि, दीपिका, दमन, वराही, निष्ठा। बाकी 12 बच गया, इसको ले लिया हमने चैप्टर, ये वैज्ञानिकता का लाभ। स्या सिंहनी धारणा, धी प्राण, म मर्यादा संयम, धी स्फुटता, धी दूरदर्शिता, योग माया जागृति, ये सब योगिनी उत्पादन, धारिणी सरसता, प्रभवा आदर्श, ऊष्मा साहस, देखे दृश्या विवेक, निरंजना सेवा। तो ये सब में यात निरंजना सेवा, देखते हैं सेवा प्राणी सब आंतों को। तो ये शक्ति केंद्र हैं, ये शक्ति केंद्र हैं, उपत्यकाओं को झंकृत करते हैं। इन उपत्यकाओं का नाम उसमें मिल गया, तो 24 10 34 ऐसे मिल गया आपको इसमें करने का। आइए कुछ उपत्यकाओं को हम आप देखते हैं। इसमें इसमें ये बताया गया है कि उपत्यकाएं ये प्लेक्सस की गांठें होती है, नॉट्स, और ये चक्र होता है रीढ़ की हड्डियों में। तो इसको प्रभावित करना हो या हार्मोनल सिस्टम को, तो जैसा यहाँ पर से होगा विचार भाव से इसको जगाया जाता है चक्र, ऐसे प्राण निकल करके हार्मोनल सिस्टम को कमांड करेंगे। जहां जहां कुछ है आप देखेंगे वहां पर हार्मोनल सिस्टम सब है। यहाँ पर देखिए सर्वाइकल वाला एरिया में थायराइड पैराथायराइड है, थाइमस वाला एरिया में भी देखिए यहाँ पर चेस्ट रीजन में, ये सब जाकर देखें यहाँ पर। ये मणिपुर वाला एरिया, ये स्वादिष्ठान वाला एरिया है, मूलाधार का सब। ये गुच्छा देखते हैं ना, गुच्छे, इन्हीं गुच्छों में कहीं कहीं उलझन है, फुटकियां अधिक मिलती है बस। और इसी से जुड़ा हुआ सब हार्मोनल सिस्टम है, वो बाहर है। और रीढ़ की हड्डियों में यहाँ से एक चक्र होते हैं। तो सबका आपस में साइंस से समझाया गया। आगे चल करके देखिए, अब उसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, थोड़ा सरलीकरण कर दिया ये चक्रों, ये हार्मोनल सिस्टम को, इसको भी लिखा है कि सब कोशिकाओं के बड़े बड़े मुख्यालय। पिनियल ग्लैंड देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिनियल पिट्यूटरी साफ दिख रहा है इसमें। तो ये सब एक साइको है, सोमैटिक है। हाइपोथैलेमस चूंकि कमांड करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पूरा सांसों का चलना, हार्ट को धड़कना, किडनी का काम करना, ये सब वो अपना शरीर, अपना पूरे फैक्ट्री को कमांड करते रहता है अपने ढंग से। अब यहीं से देखिए पिट्यूटरी है, ये इसको पैराथायराइड है, ये सब इसी के भीतर में पैराथायराइड है नहीं, इसे देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाता है, देखिए बड़ा, ये बूंदे बूंदे दिखाई पड़ रहा है, ये पैराथायराइड है। चार, ये थायराइड वाले के पिछले हिस्से में होता है, उसके लाल बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। ये थायराइड हो गया मेजर वाला, तो दो इसी में, एक नर्वस सिस्टम को टूट फूट को ठीक करता है, और एक ये क्या करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को, एनर्जी लेवल को कमांड करता है। एक भी गड़बड़ा गया समझिए पूरा हेल्थ गड़बड़ाएगा, ये खान पान और भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसको ठीक करना जरूरी है। और ये हम लोग का कहीं न कहीं विचार भावनाओं से जुड़ा हुआ है, प्लस प्राणिक एनर्जी इसमें घट गया है।
प्राण, बिजली की कमी पड़ गई। और ये क्या करता है कि इसको किया जाए तो आकाश से संबंध है, सीधे आकाश से खींचेगा ये सीधे बायोप्लाज्मा खींच करके उसको ठीक कर लेगा। और वो इतना ही सब ताकतवर होता है। इसका एक ड्रॉपलेट भी निकल गया तो बड़ी कमाल का। थाइमस फाइटिंग सेल्स पैदा करता है। एड्रिनल है, देखिए किडनी से जुड़ा हुआ है। रीनल माने किडनी होता है, एड माने से चिपका हुआ माने पड़ गया, पैंक्रियाज आ गया। ये है, ये बीच वाला एरिया फीमेल के लिए बताया गया है, ये मेल के लिए बताया गया। टेस्टिस है और ये ओवरीज वगैरह, इसमें जाकर देखें। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्योंकि ब्रेन से ही असली चीज है, पिनियल पिट्यूटरी साफ देख सके, ये निकाल जाएगा। देखिए हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, ब्रेन का हिस्सा। और चेतन मन, ये सब कहलाते हैं। और हाइपो मन होता है ओ वाला हिस्सा। तो ये सब को कमांड करता है, लिम्बिक सिस्टम को। ये सब बड़े बड़े सब है चिंतन का। और देखिए इसी से जुड़ा हुआ है ये हम लोगों का पिनियल। ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी यहाँ जुड़ा है, ये पिनियल। ये दूरदर्शिता है, देखते हैं ब्रेन वाला इस हिस्से में पड़ रहा है, यहाँ पर जो पड़ रहा ये ऑक्सीपिटल। तो ये सब आते हैं हम लोग को सुपर कॉन्शसनेस एरिया में। तो इसलिए दूरदर्शी विवेकशीलता, ये आंख से देखा तुरंत रिएक्शन करके लाभ ले लिया। तो तुरंत रिएक्शन नहीं करना है, उसके भीतर के आत्मिकी स्तर को जानना है, उसके कारणों को समझना है, तब बढ़िया से समाधान लेंगे अच्छे चिकित्सक की तरह कि क्यों इसको क्रोध हो गया। बात बात में क्रोधित नहीं हो जाना, इसके आधार पर सोचिए, इसकी भावनाओं को कदर करेगा तो फिर क्रोध होने नहीं देगा। तो देखते हैं कितने सब कमाल करिए। तो इन दोनों के बीच में कहीं ध्यान करना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान करेंगे बीच में। तो इसको कहा जाता है मिड ब्रेन का एरिया। देखते हैं ये मेडुला है पॉन्स है। तो पॉन्स वाला एरिया देखा जाता है कि आंखों के सीध में, ठीक आंख के सीध में कान पड़ रहा है। हम लोग अपना देखें अपने चेहरे में, आंख के सीध में देखिए कान पड़ रहा है कि नहीं, आंख के सीध में। इसके सीध में यहाँ पर कान पड़ेगा बाहर। दोनों कानों पर रेखा खींचेंगे और यहाँ से क्रॉस करते खींचेंगे, तो इसी एरिया में आकर क्रॉस बन रहा है। अब यहाँ पर आता है यदि क्रॉस त्रिकुटी, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान करते हैं आत्मा का एक प्रकाश का आध्यात्मिक सूर्य, तो ये पूरे ब्रेन इसको भी कमांड कर रहा है और इसको भी, पूरे होल ब्रेन को यहाँ से कमांड कर ले रहा है। इन दोनों के चक्र को अज्ञात चक्र कहते हैं। अज्ञात चक्र में दोनों मिले हुए, तो उनको प्रभावित करना है तो बीच में हम सेंटर में ध्यान कर लेते हैं, दोनों को कमांड कर ली। आइए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा और एक डायग्राम चुना है आपके लिए सुविधा के लिए। ये पिनियल ग्लैंड को और देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा। ये दोनों थैलेमस है, इसके बीच में ब्रेन को दो भाग में, एक छेद किया जाए तो सीधे इसमें खुद आ जाएगा। इसलिए रखा गया है बीचों बीच कि यहाँ से सीधे दूरदर्शी, तो ब्रेन से सीधे काम करता है थर्ड आई। देखते हैं पाइन से पेड़ा, इसलिए पाइन से पिनियल ग्लैंड कहलाने लगा। इतना बड़ा दिखाया गया है इनलार्ज करके, इतना बड़ा है नहीं वो, चावल के दाने जैसा ही है उसका तिगान। लेकिन जितने छोटा उतने शक्तिशाली है ये सब। इसके भीतर में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें जो लिक्विड भरा पड़ा है, आंखों की जैसे लिक्विड है वैसे इसमें भी है। तो वो ही सारा इमेज बनाता है सुपर कॉन्शियसनेस का। तो जैसा चिंतन दृष्टिकोण हुआ, आध्यात्मिक दर्शन, फिलोसफी भी दर्शन कहलाता है, देखना मन की आंखों से, ज्ञान के नेत्रों से देखना। तो ये काम करता है इसमें। तो ये एक बात बन गई, सुविधा के लिए कर लिया। ये दिखाना चाहते थे पिट्यूटरी का काट करके। ये थैलेमस देखे थे ना वहां पर पिट्यूटरी लटका हुआ, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा गया, लंबा काट। काट कर ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये जो देखते हैं पीले पीले मुंडी कॉल है, ये नर्व सेल्स हैं। तो ये न्यूरॉन्स हैं और यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया चल रही है, ज्ञान तंतु हैं, ज्ञान के सब खजाने सब ये हम यहाँ से विचार कर रहा। और इसका पूंछ देखिए, इंडिंग के पास से इसका स्राव निकला यहाँ से। ये सब देखिए साइनेप्सेस हैं, इसमें भी गांठें हैं छोटी छोटी टुकियां। तो पत्रिकाएं ही सारी चीज को कमांड करती है। तो अब ये काम करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पिट्यूटरी ग्लैंड रस निकालेगा, वैसा ही हार्मोन्स निकालेगा। निषेधात्मक सोचेंगे तो ये टॉक्सिन निकालेगा। और ये मास्टर ग्लैंड है सबका। अब यही पिनियल भले शक्तिशाली है, लेकिन देखते हैं आदमी को आवेश आ जाता है तो किसी की बात नहीं सुनता। ये सब आवेश में उसको ला दिए हैं, किसी को सुनेगा ही नहीं, सबका इसी के अनुसार बुद्धि भी भ्रमण, क्रोध से बुद्धि नष्ट होगी। पिनियल को सब सारे ग्लैंड को यही मास्टर ग्लैंड है, कमांड करता है। तो ये उसमें से निकालता है, ये सब चीजें बन रही है और ये भी कुछ अपना अपना निकालते हैं। पोस्टीरियर लोब है, एंटीरियर लोब है।
तो इससे हार्मोन्स पैदा करते हैं निकालने वाले। इसमें फोटोमॉल भी दिखा दी गया है कि किडनी को कमांड करने वाला भी यहीं से निकलता है, एडीएच। यहाँ से अगले वाले चार्ट में मिलेगा, बढ़िया देखिए। ये आपकी सुविधा के लिए कलेक्ट किया हम लोगों ने, ये नेट से निकाला गया कि जिसमें सुविधा और ढेर सारे थे, उसमें से ये देखा कि सुविधाजनक है। तो एक तरफ पूरा चार्ट भी दे दिया गया है, कहाँ से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, पढ़ने पढ़ाने में समझने में सुविधा होगी। हार्मोन्स का देखते हैं ऊपर हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, सबका मालिक है ये ब्रेन। सारे हार्मोन, सारे बॉडी सिस्टम का ये है मस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस बॉस है, देखिए यहाँ से वहीं से अपना निकालना शुरू किया और वो सीधे निकाल दिया पिट्यूटरी को, देखिए यहाँ पर स्टिमुलेट पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी कमांड करने लगा सारे हार्मोन्स को। पीनियल्स को कब जगना है, सोना है, खराब समाचार सुन लिए और नींद गायब कर दिया। इसका मतलब है कि सब ब्रेन का खटपट है, और यहाँ से हार्मोन्स निकाल कर इसको डिस्टर्ब कर दिया, मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर दिया निकालने का। तो ये सब ये काम करता है, इसमें स्लीप साइकिल करता है, पढ़ने के लिए सुविधाजनक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो मिल जाएगा। ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इतना निकालता है, वो स्टिमुलेटिंग का निकालता है, वहां से वो कहा, और उसके टाइप सर, और चूंकि ये सीधे ब्लड में जाता है, ये डक डकलेस होता है, थोड़ा सा भी जूस निकाला तो ब्लड है, और ब्लड कैपिलरी हर जगह। तो पिनियल का एंटीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब देखेंगे कि दोनों में ब्लड कैपिलरी का जाल है, और सीधे इसमें गया, तो उसके आधार पर ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन से निकालेगा, ब्लड के माध्यम से उसको पहुंचा दिया सीधे, और वो सीधे ब्लड में चला गया वहां से लेकर, और ये देखिए स्टिमुलेटिंग करता है। थायराइड को, अब थायराइड भी उसी के आधार पर एनर्जी लेवल हो जाएगा, उसका कमजोर हो जाएगा, या फिर जाके नहीं उनको आलस आ जाएगा, उसका पूरे के शरीर में खाना पीना सिस्टम पूरे खराब कर डालेगा। निगेटिव थॉट का कितना खराब असर पड़ रहा है, देखिए पिट्यूटरी टॉक्सिन निकाल दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो गया नेगेटिव। प्रोडक्शन देखिए इसमें दे दिया ओवम का, ओवम के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एसटीएम माने स्टिमुलेट करता है ओवरी वगैरह को, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हड्डियां बढ़ा देगा। ये इस पर हमारी बात आ गई कि हम अपने अपने परिवार में हम नटुरा कहलाते थे, नटुरा इधर कहते हैं भोजपुरी में, जो नटा नटा रहता है। तो 5 फीट से आगे बढ़ते ही नहीं थे, अब 5 फीट तो एक साधारण सा कद था। 2 साल के भीतर में हम 10 इंच बढ़ गए। तो उसमें केवल 9th 10th में, अभी 9th क्लास में चल रहे थे हाई स्कूल में, लोग बड़ा आश्चर्य किए कि ऐसा तो ग्रोथ देखा ही नहीं गया। तब आज पता चलता है कि इतने पढ़ने लिखने के बाद ऐसा कि कहाँ कैसे हुआ था। तो ये ग्रोथ आज में कहीं नहीं, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक देखते हैं इसमें। तो ये सब काम करता है हड्डियों को, वो करता है, देखिए निकालता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन दिख रहे हैं ना यहाँ पर, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्ट यूटेरस मेमोरी ग्लैंड्स को। एंटी डायरेटिक भी निकालता है, देखते हैं कुछ कि कभी कभी कि पानी के मात्रा कम नहीं होता है ब्लड में, प्रोमोट्स H2O रिटेंशन बाय किडनीज। अधिक निकाल देगा तो खून पाउडर हो जाएगा, तो भी आदमी मर जाएगा। तो खून में पानी की मात्रा वगैरह को भी कंट्रोल करने के लिए ये निकाला, और ये अपने नहीं निकाला, ये गया बॉस के पास गया पिट्यूटरी, और वो किडनी की खबर दिया कि ऐसा कर। सारा का सारा मास्टर माइंड है पिट्यूटरी, ये ने निकाला कि इस किडनी के लिए, इसके लिए, सबको। ये तो सारे उसके शागिर्द हैं, अर्दली हैं, टिड्डी होते हैं ना, ये सब में असली है, सब राजा यहाँ पर बैठा है ब्रेन में। हाँ, ये सब उसके सब फौजी हैं, सब सब कमांडेंट काम कर रहा है बॉस का। तो ये सब इस इलाके का कंट्रोल करने लगता है। चलिए ठीक है, देखते रहिएगा। थाइमस, थाइमोसिन निकालता है यहाँ से, यहाँ पर देखिए स्टिमुलेट्स टी सेल्स फाइटिंग वाला। लीवर भी कभी कभी कुछ हार्मोन्स निकालने लगता है जैसे करने का, तो वो अपने अपने सेंस में। तो ये दे दिया गया है। एड्रिनल ग्लैंड्स में भी देखिए स्ट्रेस वगैरह को घटाना बढ़ाना, बीपी को कम करना बढ़ाना में इसकी भूमिका है, लिवर का और किडनी का। एड्रिनल कॉर्डिंग से भी निकलता, फाइट एंड फ्लाइट दिया गया है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। एक तो गधा की आवेश ला देगा करो, तो एक कहता है कि समझदारी से काम लो, फ्लाइट। फ्लाइट मैंने केवल डरना ही नहीं होता है, समझदारी से काम ले लिया वहां पर अपने को। रणछोड़ भगवान थे कृष्ण जी, तो ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन चल के भागे थे, वो पीस माइंड से आवेशग्रस्त होकर के नहीं युद्ध कर रहे थे, यहाँ पर ले करके, और जहां जरूरत पड़ी लेकिन वो बने रखना उसमें करने बनाए रखते थे।
तो इस सबको हम पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं इसको, ये करने का। या सचमुच के डर गए तो इसका मतलब यही भी बन जाता है कि ये फ्लाइट, ये वाला हार्मोन्स काम किया। और यहाँ से तो वो सब कुछ निर्भर करता है ब्रेन से, कैसे सोचा गया, क्या काम किया गया, तो उसको लिया गया। तो देखिए ओवरीज वगैरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इसमें अधिक समय नहीं देते, ये दिखाना चाहते थे कि तत्व में आंखों के पास देखिए फुटकी देख रहे हैं ना, अब सीधे हम लोग देखें ये सब फुटकियां। ये डॉक्टर से मांगे हम कि आप लोग ऑपरेशन करते रहते हैं, डॉक्टर हैं, तो देखिए कहीं से हमको दिखाइए कि ऑपरेशन में कहाँ पर मिला। तो उन्होंने चार्ट भेजा जाता है ढूंढ ढांड करके, तो हमने उसको पिरो दिया। आपके ही सब पंचकोश के सब रिसर्च ग्रुप के एक से एक साइंटिस्ट है इसमें, तो उनके सहयोग से मांग ले कि देखिए बाबूजी बताए कि ये है, तो तत्क्षर इसको वाइब्रेट करेगा, तो इसको साफ है कि इस वाले नेत्रों के रोगों को भी हटा सकता है और ये सब ठीक करेगा। इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। इस फुटगियां साफ तत् और स अक्षर है, उसमें 100 और भी अक्षर था नेत्रों के, ये देखिए काफी काफी आपको पत्रिकाओं के खजाना मिलना शुरू हो गए पूरे क्रेनियल रीजन में, जहां तक मिल रहा है। ये देखिए गले वाले रीजन में कितना अधिक है, विशुद्धि चक्र है, क्योंकि सारे नाड़ियों के जाल है, यहाँ से 16 बिंदुओं पर पूरे होल बॉडी को ही कमांड करता है ये वाला एरिया, इसलिए सबसे अधिक यहाँ पर मिल रहे हैं, खजाने मिल रहे हैं इसके। ये धी मही में देखते हैं, धी यो, तो धी यहाँ पर था, यो यहाँ पर धी था, यहाँ यो था, तो इसका मतलब है कि वो अक्षर यहाँ पर इसको कंपन करते होंगे और इस एरिया का लाभ दे रहे होते हैं। भर शब्द था यहाँ पर, सारे का सारा खजाना मिल गया आपका। ये देखिए रीनल वाला एरिया में, किडनी वाले एरिया में सब जा रहे हैं, फुटकियां ये सब देख रहे हैं, ये सब उपत्यकाओं के मुख्यालय है। यहाँ से जा करके इस ऑर्गन्स को प्रभावित कर गए हैं। देखिए यहाँ से गया है ना फुटकियां एड्रिनल ग्लैंड में, किडनी वगैरह में सब जा करके लाभ दे रहा है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स को प्रभावित कर रहा है। ये राजमा जैसा दिख रहा है, ये है किडनी है, फिल्ट्रेशन का डाययूरेटिक एसिड था ना, वहां से डाययूरेटिक हार्मोन्स जो था एंटी डाययूरेटिक, कि बार बार उसको पेशाब से निकाल करके डिहाइड्रेट न कर दें, उसको फिर कंट्रोल करके रख लिया और गर्मी के सीजन में सूखने से बचा लिया बॉडी को। कुछ और भी देखे नीचे आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं, वहां पर था थायराइड, और सफेगस वाला हार्ट वाला रीजन का ये सब दिखा रहा है, कैसे हम लोग के हार्ट बीट के धड़कन को ये सब कम करते हैं। हर जगह है ना ये सब केंद्र बड़ी काम करते हैं। और इस पर वैसा मेडिसिन कुछ काम नहीं करेगा, वो तो थोड़ा सा उत्तेजित कर देगा और थोड़ा लाभ लेता है। ये फोटो उल्टा कहीं से हो गया है लिखावट फोटो खींचने में। अच्छा इसको दिखा रहे थे, ये प्लेक्सस है यहाँ पर, स्य वाला अक्षर में देखिए, यहाँ पर ये जो प्लेक्सस है सौर ऊर्जा का चक्र है, देखिए यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं, गैंग्लियन सब इसमें जुड़े हुए हैं। मुख्यालय यहाँ से ये जाएंगे आसपास के किडनी को और पेट वाला सारे सिस्टम को ये सब कमांड कर रहे हैं। ये सब बहुत काम के हैं, ये सब जहाँ तक ऑफिस हैं देख रहे हैं, इससे बढ़ता उपत्यका स्वास्थ्य हम निर्भर वर्तते सदा। ये देखिए नीचे वाले एरिया में, वहां पर इसको एक जगह और मिलेगा बढ़िया साफ दिखाएंगे, देखिए इसको लिखते हैं गुरुदेव, यहाँ पर लिखे हैं कुंडलिनी वाले एरिया में कि यहाँ पर 9 फुटुकियां पाई जाती है, 9 का देखिए हमने गिना इसमें का, उसमें 9 का जिक्र किए हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक यहाँ पर देखिए कॉक्सिस एरिया में 9 फुटुकियां, ये सारे कमांड कर रही हैं यहाँ पर। कहीं कहीं दे दिया कि 9 पंखुड़ियों का इसमें जो मिल रहा है करने का, इन्हीं से एरियाज को लेकर का किया गया। ये सारे हम लोग का जितने भी इतने किडनी हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी हो गए सब, और ये सब काम करते हैं। आइए देख, अच्छा भुजाओं में भी देखें जहां पर धियो यो ना, हाँ ये सब कंधा शुरू है, धियो यो ना प्रचोदयात, तो ये सारी बातें जो बन रही थी यहाँ पर ज्वाइंट्स पर आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा, मस्कुलो जोड़ जोड़ों पर यहीं पर मिल रहा था, जस्ट फुटकी फुटकी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हाथ के कलाई में दिखाई पड़ रहा था, उंगलियों के फ्लेंजेज में। तो अक्सर ये गुच्छों के पास में ज्वाइंट पर होते हैं, उसमें कचड़े ना फंसे, इसलिए आदमी ये सब कराया जाता है। ये आईक्यू प्रेशर के पॉइंट ही रहते हैं कि इसके कचड़े हो तो कहीं जाए, आईक्यू पंक्चर, आईक्यू प्रेशर, या फिर आपके मुट्ठी बांधिए खोलिए, ये सब पत्रिकाओं के क्लीनिंग के लिए कुछ आसन बनाए गए हैं, कुछ खान पान रखा जाता है कचरे न लावे। ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पर पहुंच गए, ये देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, कि चिंतन से देखिए कैसे जुड़ा। ये बोलते हैं parasympathetic, ईड़ा जिसको आप कहते हैं,
तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये क्रेनियो साइक्रल होता है। देखिए इसमें देखें बीच में से तार नहीं निकला है, जैसे ये सब सिंपैथिक में बीच में से सब निकलते हैं सब तार ट्रंक से। यहाँ सीधे क्रेनियल से निकला, 4 पॉइंट्स यहाँ निकला है, 3 इधर से निकल जाता है। तो ये ऊपर से निकला सीधे क्रेनियल, और जैसे निकले मूलाधार वाला एरिया, और एक कुंडलिनी वाला एरिया, और एक सहस्त्रार मस्तिष्क वाला एरिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों मिल करके ये सारे सिस्टम को कमांड कर रहा है। यहाँ से निकल करके इस सारे देखें यहाँ तक से आई, इसको 10th वाला सब कहा जाता है, वैगस नर्व करके सब जगह पहुंचा दिया लंबा, कुछ ब्रेन के भीतर में अपना इधर कमांड कर। इन सारे अंगों पर ये सब भी अपना कमांड करता है मोटर। तो ये उस पर एनर्जी लेवल से करेगा और एक ज्ञान पक्ष से इसको कमांड करेगा बॉडी का। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, चेतना है और इसमें ऊर्जा है, तो ज्ञान युक्त ऊर्जा मिलकर इसको चलाते रहते हैं दोनों, इसको सब में एक कूलनेस देगा, इसको एक्शन करेगा। तो एक गुड थॉट देगा, पॉजिटिव थॉट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और गुड एक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अचिंत चिंतन होगा, निगेटिव एक्शन हुआ, तो ये सारे सिस्टम में रोग आएंगे। ये एक्शन वाला, ये एक्शन प्रधान है, यह चिंतन प्रधान वाला ले जाता है सिंथेटिक। इसलिए दोनों को सफाई किया जाता है बढ़िया से लेकर के। तो ये क्रम कितना बढ़िया है, कर सकते हैं एक एक चीज का। देखिए इसमें समापन आ गया, इसमें लिखते हैं गुरुदेव की उपत्तिकाएं शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझ कर विकृत होती हैं तथा सत्कर्म से सुव्यवस्थित रहती हैं। प्राकृतिक रहन सहन, संयमित दिनचर्या, उपवास आदि से परिमार्जित होते हैं। तो ये पांचों कोषों के जो क्रिया योग है, इनका फोकस मेन यही रहता है। अब जिस एरिया में जहां पर ये पड़ रहा हो। अच्छा देखिए आसन, इसमें हम सीधे अब आते हैं इसको, स्टॉप स्टॉप शेयर। इसमें एक बात ऐसी आती है कि जो आसन, उसने देखिए अन्नमय कोश में, तो आसन में, आसनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसन खास खास चक्रों को प्रभावित करते हैं। जैसे ये, जैसे मान लीजिए कि ब्रेन से संबंधित है, शीर्षासन भी है, गले से संबंधित वाला सर्वांगासन भी बनाया गया है, प्रभावी महाप्रभावी में, कि यहाँ पर उसको मसाज करेगा, खींचेगा। तो एक तरीके से इसको योगासन में सिर्फ क्रिया नहीं है कि आसन में पोस्चर में आ गए, गर्दन नीचे कर लिया, माथा ऊपर आकर के, उसके साथ में अनंत समापति ध्यान है। आसन तभी फायदा करेगा जब ईश्वर के साथ संबंध जुड़ रहा है। देखें, तो ये चिंतन का काम करने लगा यहाँ पर, तो सीधे पिंगल से शुद्ध है, सुपर कॉन्शियसनेस वाला एरिया से आने लगा। तो उपत्तिकाएं को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि चिंतन जरा, फास्टिंग भी कर रहे हो तो स्वाध्याय मनन चिंतन को कंपलसरी कर दिया गया। चिंतन मुख्य है जो नर्वस सिस्टम में गया है। और क्रिया किसी भी एरिया का, मान लीजिए हार्मोनल सिस्टम यहाँ पर है, इसमें पिनियल पिट्यूटरी है, तो उसमें मेडिटेशन जब तब ये सब स्वाध्याय मनन चिंतन प्लस त्राटक और इसमें काम आ जाएगा, क्योंकि वहां हाथ नहीं पहुंचेगा कि मसाज करें, और खोपड़ी फोड़ेगा तब आदमी को मलेगा। अब ये है कि हाथ सब खोपड़ा खोपड़ी, तो आई बॉल से घुमा कर कुछ काम कर सकते हैं, या फिर जाकर के नाजुक से कुछ तरंगे ले जा सकते हैं, कुछ जीव के द्वारा मंत्रों को उच्चारण करेंगे तो जहां तहा तालु में सटेगा, तो इसके द्वारा कुछ एक्सरसाइज चल सकता है। इसलिए जब ध्यान तन ताटक तन्मात्रा ही उसको पिनियल पिट्यूटरी वाले पर अधिक एक्शन काम करता है। यह बात बनती है मनन चिंतन, वो वाला एरिया। अब गले में है कि यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइकल है कि थोड़ा सा मसाज करना हो, तो कुछ हार्मोनल सिस्टम को मसाज भी चाहिए एक, प्लस विशुद्धि चक्र से बिजली सप्लाई किया जाए उसको, प्लस यहाँ पर जैसे मान लें कि ठंडक वगैरह से थायराइड अधिक प्रभावित हो जाता है, तो वैसे भोजन हम न करें जो कि ठंडा पैदा करता हो। उसमें थोड़ा सा ये होता है, कफ उत्पादक चीजों को हम थोड़ा सा बंद कर दें। तो गिलोय वगैरह थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाता है, और यष्टि मधु वगैरह सब उसको गर्म रखता है थोड़ा सा। तो इसके ये कर लिया गया, खान पान थोड़ा सा इसी में, थोड़ा सा हर्बल लाभ ले लिया गया, जड़ी बूटियां, 20 जड़ी बूटियां ऐसी खोजी गई है जो कि बिल्कुल निरापद है, वो टॉनिक के रूप में, लेकिन ये सारे हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो उसमें है कुछ ले लिया गया लाभ है। कार्डियक वाला रीजन है, आप देखिए यहाँ पर आता है कार्डियक रीजन का, वो उसमें हार्ट वाले रीजन, कार्डियक रीजन में देखिए ये इससे बात आई।
तो ये यहाँ पर अनाहत चक्र के साथ बाहर में सटा हुआ है। थाइमस थोड़ा सा है, ये यहीं पर है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ से गुच्छा है ना पूरा का पूरा, ये तो कार्डियक गुच्छा देखे थे कितना था, तो कुछ है उसमें गए हुए हैं नर्स फाइबर। तो उसको चिंतन का, उसके द्वारा बिजली दिया, अनाहत चक्र दिया उसको बिजली, प्राणी के एनर्जी प्लस। अब उसको मसाज कैसे किया जाए, वहां पर चिपका हुआ है रीढ़ की हड्डी से, सब हार्मोन चिपके रहे, चिपक रहे हैं। तो एक तरीका है वहां पर मसाज करने का, खूब हवा भर लिया और उसके बाद में बंद लगा लिया। तो जब ब्लैडर में हवा भर लिया और उड़ियान बंद लगा दिया, नीचे से ऊपर से जालंधर लगा दी, तो दबाव पड़ेगा, फैलेगा, फूलेगा, तो वो बैलून जाके उसको थोड़ा सा मसाज करेगा, तो वो स्टिमुलेट करता है। इसलिए कुंभक की स्थिति में वो अधिक कारगर हो जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना शुरू कर देता है, इम्यून का वहां पर टी सेल्स और उत्पादन में तेजी करने लगता है। तो वो पेट वाला एरिया में जब बात बनती है, तो इसमें आ जाता है नाभि वाला एरिया। तो पेट वाले एरिया के लिए अब इसमें जो भी बनता है, उडियान बंद इसमें काम आ गया, जिससे पैंक्रियाज है, एड्रिनल आ गया यहाँ पर, लीवर वगैरह सब भी कभी काम कर रहा है इसमें, इंटेस्टाइन वगैरह में भी कुछ सीरोटोनिन उत्पन्न करने वाले सब उसमें होते हैं सेल्स। तो न्यूरो ह्यूमरल में ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर पैदा कर देता है और ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, दोनों मिल करके शरीर को अपना कमांड करते हैं। तो जैसे ही उड़ियान बंद किया, तो उड़ियान बंद में भीतर जब ये गया तो मसाज किया, किसका मसाज किया, किडनी का भी किया और इधर पेंक्रियाज का भी कर रहा है, प्लस लीवर का, अपेंडिक्स का, स्प्लीन का, सबको मसाज कर रहा है। इसलिए उड़ियान बंद मृत्युजीवी बनाता है, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से कमांड होकर पूरे बॉडी में जा रहा है, भोजन भोजन वर्ग सब जा रहा है। अच्छा, यदि वैसे हो गया है, कमजोर पड़ गया है, तो उसको खान पान, खान पान में क्या कर सकते हैं, कसाई चीजों को यदि हम लें, तो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो सबसे शानदार है। जैसे हरड़ हो गया, बिल्लो हो गया, ये करेली हो गए, जामुन हो गए, सब इसका थोड़ा सा इसमें कसाय वाला तत्वों की है, तो वो नीचे वाला एरिया में काम करता है। एसिडिक को भी अधिक हो गया है तो उसको भी कंट्रोल करेगा वाटरी का। तो उसको ले लिया गया, इसके बाद में थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। अब प्रज्ञा योग में देखिए, आगे झुक रहे थे तो भी यहाँ पर मसाज हो रहा था, प्लस उसमें योग मुद्रा वाला स्थिति देखिए, योग मुद्रा में आगे झुके थे, हाथ पीछे किए थे, वो फॉरवर्ड बॉन्डिंग किए थे, उस वाले स्थिति में भी बन गया था कि मणिपुर चक्र जगा रहा था। तो चक्रों का जागरण और इसमें बात बन रही है, और पैंक्रियाज का मसाज, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आसनों के साथ में चिंतन भी करिए, केवल काउंटिंग भर करके ना, योग मुद्रा गया और इसमें गया, जिस बॉडी पार्ट्स को वो प्रभावित कर रहा है वहां पर मेडिटेशन करना होता है, कि वो जग रहा है, उसके उसके प्राणिक एनर्जी निकल करके आसपास को हमको लाभ मिल रहा है, तो ये ठीक है। तो ये एक बात बन गई है। और तो हम सीधे अब आएंगे क्लास में, और समय हो गया है, तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आते हैं। अमन जी, आप इसको अब संभाल लेंगे। जी बाबूजी। जी धन्यवाद हाँ, बाबूजी। देखिए प्रश्नों को कलेक्ट करिए। जी जी। तो इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, क्या उपत्यकाओं का निर्माण चिंतन एवं आचरण से होता है? चिंतन को दिशा कहाँ से मिलती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी जी। बाबूजी अभी लगता है अभी 2 मिनट के लिए गए हैं। तो चिंतन को दिशा भाई साहब यहाँ से मिलती है। हमारा विचार तंत्र है वो अंतःकरण के आधार पर ही काम करता है। जो हमारा अंतःकरण जिसको बोला गया है, जहाँ पर हमारी इच्छाएं, जहाँ पर हमारी संवेदनाएं, जहाँ पर हमारी आकांक्षाएं रहती हैं, जिसको विज्ञानमय कोश का केंद्र बोला गया है, तो वहीं से चिंतन तो केवल जो है, वहीं से हमारा जो है वो उसके अधीन है, अंतःकरण के अधीन है। तो उसी से ही अब जैसे जैसे हम लोगों का ये
साधना के माध्यम से हम लोग का स्वभाव, आचरण, आकांक्षाएं बदलने लगती हैं, तो धीरे धीरे जो है चिंतन प्रणाली भी सही होती है और साथ में उपत्यकाओं का भी शमन होने लगता है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि इसमें जब ये शामक उपवास होता है, तो शामक उपवास उपत्यकाओं के शमन के लिए ही होता है, जिसमें हम लोग उपवास के साथ में स्वाध्याय, मनन, चिंतन, जप, ध्यान ये सब काम करते हैं। तो इससे जो है हमारे विचारों का भी परिमार्जन होता है, हमारे अंतःकरण का भी परिमार्जन होता है। जी। तो अभी बाबूजी आएंगे तो मन जी, इस पर और उसमें विस्तार करेंगे। देखिए, इसमें एक बात है मन जी। जी। देखिए, आचार्य जी का ये जो प्रश्न है कि क्या, हम भी कैसे उनके प्रश्न को थोड़ा खोल लेते हैं। ये प्रश्न ऐसा लिखे हैं कि हाँ। क्या उपतिकाओं का निर्माण चिंतन एवं आचरण से होता है? चिंतन को दिशा कहाँ से मिलती है? प्रकाश डाला जाए। देखिए आचार्य जी, उपतिकाओं का निर्माण चिंतन से नहीं होता है और न आचरण से होता है। वो बॉडी के पार्ट्स हैं। तो अब अंतःस्रावी ग्रंथियां बॉडी पार्ट्स है, उसको चिंतन निर्माण नहीं करेगा। चिंतन आचरण क्या करेगा? उसको उलझाएगा, सुलझाएगा। ये तो शरीर की बंधन है। जब शरीर छोड़ेंगे तो वो तब जाकर अपने खुल जाते हैं, क्योंकि साइनेप्सिस काम करना बंद कर देता है। वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर सब बंद हो जाता है। आंखें हैं लेकिन आंख पथरा जाती है, देख नहीं पा रहा है, तो उसके संबंध टूटने लगता है। इसी को कहा जाता है सुलझ जाना। उसको साइकोसोमैटिक का बीच में रिलेशन अपना टूटने लगता है धीरे धीरे। तो जितने मोहबतता रहेगी तो उतने कष्ट होगा उसके क्रम में। तो ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं, उपतिकाएं। उसको उलझना, सुलझाना, उसमें कचड़े भरे, कचड़े निकाला, तो कचड़े आ जाएंगे तो काम करना बंद करेगा और वो अटपटांग बिहेवियर कर देगा। वही आदमी कल तक कामुक तुलाराम, देखिए पूछा कितना उसको परेशान कर रहे थे, वही गोस्वामी तुलसीदास बन गए। कहाँ इंद्रियों का गुलाम, कभी देखिए बिलो मंगल को, और संत सूरदास बन गए। कहाँ उधर खुराफात उग्रवाद वाला स्वभाव, रत्नाकर डाकू का कितना स्वभाव बदला। तो इस स्वभाव को चेंजेस करते हैं। एक जगह मिला कि जैसे कोई व्यक्ति कितना, उसका पर्सनालिटी कैसा है, बाहर के कद काठी देख कर से पता नहीं लगा सकते, लेकिन उसके ब्लड में घुले हुए हार्मोन्स के लेवल से पता लगाया जा सकता है कि उसका कैसा है स्वभाव। तो ये स्वभाव को ही, गुणकर्म स्वभाव को ये प्रभावित करता है पर्सनालिटी में। और उसके लिए हार्मोन्स, हमके न्यूरोट्रांसमीटर ये सब काम करते हैं। स्नायु रसायन और हार्मोन्स की भूमिका है, कंट्रोलर ये सब। तो कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि ये निर्माण नहीं करता है, ये उसको खराब करेगा और साफ करेगा। थॉट और एक्शन, तो उसको साधारण मानव को महामानव बना देगा। वो तो रहेगा ही काम करने के लिए, उसमें वो तो बंधन है शरीर का, उसमें वो जोड़ने के लिए मुख्यालय, ऑफिस है। तो वो बॉडी पार्ट्स हैं, और थॉट और आचरण से ये उसको अनुसंधान रखता है, रिफाइन करता है जी। जी बाबूजी। बी के हाँ पांडे जी का हैंड रेज है। हाँ, चलिए पहले 100 लेते हैं, तब नितिन जी का। आगे बाबूजी। पहले 100। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे उपवास के संबंध में उपत्यकाओं के में जो दिया है, तो इसका मतलब जैसे हम्म। कि आहार का जो है उपवास के साथ जो है, श्वासों के क्रम का जो है उपवास, वो भी, और विचारों का ये सब क्रम मानो उसके साथ जुड़ना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। हाँ, उसमें उसमें पांडे जी 5 आवश्यक नियम है, देखते हैं ना, जी। जो किसी कीमत पर ना छूटे, कंपलसरी जी। उपवास के समय में। उसमें एक है ना कि पानी का बार बार लें, यानी कि उसको टॉक्सिन की सफाई करते रहे। जी। और उसमें रह गया है जिसमें कि कड़े श्रम न करें, क्योंकि हमको उसको सफाई वाला एरिया में अभी चल रहा है। तो जी। उस ऊर्जा की एनर्जी को उधर लगाइए, न कि इधर श्रम करके बाहर निकालिए। जी। और भी देख रहे हैं ना उसमें कि उसमें और भी एक दिया गया है कि स्वाध्याय मनन चिंतन कंपलसरी है, जी। आवश्यक दिया है ना, आवश्यक उपवास का आवश्यक नियम। क्योंकि उसमें आपका नर्वस सिस्टम से विचार प्रणाली सही जाना चाहिए। जी। और क्रियाकलाप उस समय का है, तो उसमें क्रियाकलाप में कुछ हवन कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ सत्संग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, मन ऐसे डिवाइन क्रियाकलाप जोड़ा जाता है। पर्व त्योहार है उस दिन, जी। तो एक्शन और ये सब बन रहा है उसमें, वो कंपलसरी है। केवल खाना खाकर कम देसी से आप केवल पूरा लाभ नहीं ले सकते।
जी, जी, यही गलती होती है, लोग जो उपवास तो रह लेते हैं लेकिन ये सब छूट जाता है। हाँ, नवरात्रि में गए कुल्हड़ की उपवास लिए और स्टडी उस दिन खूब किया जाए, क्लासेस चलना चाहिए, खूब गहन। कैसे यहाँ पर हमें लगता है एकदम तबाही मचा देते हैं कि नहीं, क्लास 8 घंटा क्लास चलना चाहिए। जी, जी। अब गुरु जी के मंत्रों के संबंध में जो बाबूजी जैसे दिया है जगह-जगह जो है अक्षरों का उसका, तो मंत्रों के साथ वही भाव के साथ लाभ मिलेगा कि केवल मंत्र आदमी जपता रहे तो भी लाभ मिलता रहेगा? मंत्र केवल जपेंगे तो बिना सुर ताल का बजा रहा है। आप उसमें जी, भावना जोड़ेंगे तो प्राण आएगा, भावना प्राण होता है मंत्र का। जी। हाँ, तो उसका अर्थ जान करके भावना पूर्वक पुकारेंगे तो आ जाएगा भावना पूर्वक। राम राम तो ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन अब एक राम हनुमान के राम के उच्चारण में अंतर है सामान्य आदमी के। मीरा का कृष्ण उच्चारण, हम लोग के कृष्ण उच्चारण, दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो जिसके पास जितनी भावनाएं हैं, श्रद्धा मान लगते ज्ञान, जी, जी। वो तो हाँ, तो श्रद्धा प्राण है बस। ठीक बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। और मंत्र से चूंकि झंकृत होता है ना उपति का, इसलिए मंत्र जरूरी है उपवास के दिन अधिक। तो मंत्र सबसे सरल उपाय है, क्योंकि उसमें देखते हैं भक्ति भजन मंत्र, हर हर मजहब संप्रदाय हर इसमें कुछ न कुछ मंत्र देगा, क्योंकि कोई भी आवाज बोलेंगे तो कहीं न कहीं तंत्रिकाओं को तो हिलाएगा ही, सब झंकृत करेगा। तो सारे वैद्य मंत्र, अब देखिए इसको ऐसे देखा जाए कि कुल अल्फाबेट कितने हम लोग को हो जा रहे हैं, हिंदी में 50 हो जाते हैं, ये जो अक्षमालिका उपनिषद में दिया है, और इन्हीं से सारे मंत्र बने। तो 50 से उत्पत्ति का कोई भी आवाज निकाला गया तो हम लोग जैसे वहां जब गुरुदेव थे तो क्लियंट फोटोग्राफी मशीन के पास एक दिन कहे कि जाकर उसमें देखो, सब तो समय के बच गए थे, तो वहां पर जो भी शब्द बोला जाता था तो खास खास जगह पर बल्ब जलता था, वो एक मानवीय विद्युत लैब में। तो शरीर के भीतर में खास से उच्चारण करेंगे तो तालु का ऊपर नीचे सटना, यहाँ टाइपराइटर में कहीं पर किया जा रहा है और कहीं पर टाइप हो रहा है, तो भीतर में वो सब तार खास खास अंगों को झंकृत करते हैं। अब लंग वंग रंग सब बोल रहे हैं, इन्हीं चक्रों के ही कोई ना कोई पंखुड़ियों के सब झंकृत कर रहा है, और इसी से तार गया है आपकी उंगलियों से, यही तार सारे जा रहे हैं उपतिकाओं के पास दौड़ रहे हैं। तो मंत्रों का प्रयोग इसीलिए जरूरत पड़ता है, भक्ति भाव भजन मंत्र सत्संग ये सब प्रभावित करते हैं साउंड एनर्जी। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी मोहन जी। मनीषा जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी क्वेश्चन था मेरा, तो मामा जी हैं, अ, छोटे मामा जी से बाबूजी वो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मनीषा जी। अ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी हमारे मामा जी हैं, हम्म उनको अभी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गया है हम्म और उनको 4 कीमोथेरेपी पड़ चुका है हम्म और 5वां होने वाला है। टोटल 6 के लिए डॉक्टर बोले हैं, तो 2 अभी हम्म। तो उसमें इस पंचकोशीय साधना से क्या किया जाए कि उनको रिलीफ हो मामा मामा जी को? हाँ देखिए, वो तो जब हद से ज्यादा खराब हो जाता है तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। चिकित्सक भी बात बात में ऑपरेशन नहीं करते। वो जब देखते हैं कि अन्य कोई उपचार, अब अन्य कोई तरीका ऑप्शन नहीं बचा है, तो लास्ट ऑप्शन रखते हैं लोग ऑपरेशन। तो वो तो पूरा का पूरा लाभ लिया जाए, जैसे अब चिकित्सक के परामर्श को महत्व दे। अब रह गया कि आदमी ऐसे भी हाथ पांव झुलाता है, कुछ करता ही करता है, तो उससे जुड़े हुए तो वो नीचे वाले पार्ट्स में है। तो यदि ऑपरेशन से वो जख्मी नहीं हुआ, कुछ वैसा हो, तो मेडिटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेडिटेशनल ये करें और न्यूरो ट्रांसमीटर भेजें यहाँ से ब्रेन से, सोहम भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, खींचे और उस ऊर्जा में ले जा करके उस क्योर हो रहा है ऐसा भाव करें कि ये ऊर्जा उसको, ये प्रकाश डिवाइन एनर्जी उसको क्योर कर रही है और उसको रोग दुख बाहर निकल रहे हैं ब्रीद आउट के साथ में। तो कुछ भावनात्मक सोहम भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं, सोए सोए कर सकते हैं, मेडिटेशनल। इसमें गुणोत्तर फायदा करेगा, जल्दी घाव भी सूखेगा, ऑपरेशन भी जल्दी काम करने लगेगा।
खान-पान में भी वैसा रखें जो कि उस अंगों को लाभ देते हैं। तो उसमें आपका आता है अशोक और गोक्षुर, जो नीचे से जुड़ा हुआ है, यूरोजेनाइटल सिस्टम से जुड़े हुए जो भी रोग होते हैं, कोई भी पार्ट्स पुर्जा वहाँ डिस्फंक्शन हो गया है, तो अशोक और गोक्षुर 2 जड़ी-बूटियाँ बड़ी कारगर हैं और वो जड़ी-बूटियाँ टॉनिक है। जी, ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी, बादशाह राजपूत जी। जी बाबूजी प्रणाम। सभी जी, प्रणाम। साथियों को प्रणाम। बाबूजी जिज्ञासा मेरी एक दो है। एक तो पहले कि बाबूजी आपने बताया भावनाओं को कद्र करने पर क्रोध नहीं होता। एक तो पहली जिज्ञासा ये है। दूसरी है हुँ, कोशिकाओं, आपने बताया 72,000 अरब कोशिकाएं हैं। ये बचपन में कोशिकाएं ज्यादा बढ़, कोशिकाएं मतलब एनर्जी लेवल जो है उन्हीं से होता है ना। तो ये बचपन में ज्यादा कोशिकाएं बनती हैं, जवानी में और भी ज्यादा बनने लगती हैं, बुढ़ापे में कम हो जाती हैं। तो इसका क्या है विज्ञान? अब इसमें ऐसा है कि देखिए, जो आपने कुछ कोशिकाएँ हैं कि वो करीब-करीब अस्थिर रहती हैं, जैसे नर्व सेल्स वाले जो होते हैं, न्यूरॉन्स। तो वो देखते हैं, नहीं तो आदमी का वो खोपड़ी बढ़ना शुरू नहीं होता है, वो निस्तर हो जाएगा। तो कुछ वैसे हैं टिकाऊ, जैसे हड्डियाँ टिकाऊ माला, तो 4000 वर्ष तक वो अपना काम कर जाएगा। लेकिन वही है, मांस है कि वो कुछ रहता है 6 महीना में, कुछ 1 महीना में आया और अपने काम किया, लाभ लिया, निकलते गए। आया राम गया राम की तरफ ही सब रहते हैं। तो ये जनरेट होते रहते हैं खास एज तक, युवावस्था तक जनरेट हो रहा है। ओल्ड एज में थोड़ा-सा ये कि पुराने सैनिक मर गए, नए तैयार न हुए तो झुर्रियाँ आने लगती है, मांस लटकने लगता है। लेकिन ये यदि बनाए रखा जाए, ये पंचकोशों को योगाभ्यास करते रहा जाए, तो प्राणायाम, प्राणाकर्षण करते रहेंगे, प्राणायाम या महामुद्रा, महाबंध की क्रियाएँ, तो ये क्या करती हैं कि वो फाइटिंग सेल्स तैयार रखती हैं बराबर, और वो उसके आधार पर अभी क्या है? देखिए, तो वो उसमें क्रियाकलापों में वे हमें ये सहयोग करेंगी, उसका करने का ये क्रम का। तो उसमें फिर से प्रश्न करिए, कुछ समझ क्लियर हो रहा है तो ठीक है कि नहीं? ये हाँ फ्लो बाबू टूट जी, गया। ये जो कोशिकाएं जैसे आपने बनने और मरने का जो है ना, किस तरह से होती है ना, बचपन जवानी बुढ़ापे में, जब बुढ़ापे में ज्यादा मरने लगती हैं और बनना कम हो जाता है। तो ये बनने का जो खान पान से क्या संबंध है? और जी, हमारे ये जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा अभ्यास और प्राणायाम हाँ, करने से। दोनों दोनों चाहिए। आहार के साथ में ये चाहिए आसन, तो योगाभ्यास भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। भोजन पूरा निर्भर है। जवानी में भी भोजन हम बंद कर देंगे तो भी सूख करके शरीर समाप्त हो जाएगा। तो भोजन मुख्य है, क्योंकि कुछ अन्न बनता है, इसमें बनता है, तो भोजन से ही बनेगा बॉडी सेल्स वगैरह। तो कितने आदमी तो देखे हमने कि ओल्ड एज में रिटायर किए, सुखल थे, या बाद में रिटायरमेंट खाना पीना मिलने लगा, बैठ करके फिर अपना अपना बॉडी बनाने लगे। तो ये भोजन पर निर्भर है, पाचन क्षमता बनी रहे और आपका ग्रोथ हार्मोन से अपना एक्टिव रहे योगाभ्यास से, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता। देखते हैं कितने, तो वो बॉडी का एक आकृति अपना वो बना रहता है क्रम भोजन में। में बाबू जी प्रोटीन का ज्यादा लेने की मात्रा है, या फिर किसी भी टाइप का जो है? नहीं, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन, ये पांचों और एक जल है, ये छहों की जरूरत पड़ती है बॉडी के कंस्ट्रक्शन में। ये छह घटक बराबर मिलके रहना चाहिए: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन और जल। तो इन्हीं के घटकों से ये बॉडी पार्ट्स बनते रहते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड बनाकर फिर बॉडी का बनाएगा। एनर्जी लेवल चाहिए ही, कार्बोहाइड्रेट वगैरह शरीर में थोड़ा सा कंबसन के लिए, और हीट एनर्जी या थोड़ा चिकनाई और एनर्जी के लिए वो रखे रहता है। हम लोग का फैट वगैरह सबकी जरूरत है, मिनरल साल्ट नहीं रहेगा तो जी जी बाबू गड़बड़ाने जी। लगेगा।
और ये बाबूजी दूसरी पचने के लिए भी देखिए, अब सूर्य की रोशनी का उसमें जरूरत पड़ता है। कुछ रोशनी ऐसे मिल जाता है पांचों तत्वों से, तो फिर जाकर के विटामिन डी नहीं मिलेगा तो फिर आपको कैल्शियम वगैरह फिर काम नहीं करेगा, तो फिर जाके आपको पैराथायराइड वगैरह फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर वो सब शरीर का सिस्टम घबरा जाता है। तो इनटेक बराबर चलते रहना चाहिए। कोई संसरण है ना, शरीर में आया है, वो चला गया, तो फिर दूसरा स्टाफ आ गया ऑफिस में। एक स्टाफ रिटायर किया, दूसरा ज्वाइन किया, एक गया, एक आएंगे, ये क्रम संसरण है, प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए लाइफ टाइम। जी जी बाबूजी। हाँ, अब यह है यही कि पाचन क्षमता बनी रहे, उसी के अनुपात में खाएं। तो ओल्ड एज में भोजन आदमी कम ऐसे भी हो जाता है कि आदमी ज्ञान अधिक भोजन का काम करता है उस समय। तो ज्ञान से संतुष्ट आदमी रहता है, उससे आदमी फिर जाकर वैसे भी कुछ कम हो जाता है। कुछ काम धाम भी कम कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बच्चे संभालने लगे, उस लिए भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो बाकी सारा काम स्वाध्याय मनन चिंतन में लगा दे, तो वो फिर एनर्जी उधर कंजम्पशन होते रहेगा। खाते रहिए पचने वाला चीज, और जी अपने को क्रियाशील बनाए रखना है लाइफ टाइम। जी जी बाबूजी, इसमें एक थोड़ा सा दूसरी वाली जिज्ञासा, भावनाओं को कद्र करने पर क्रोध नहीं होता है, बाबूजी इसको थोड़ा स्पष्ट करिए ना। अब देखिए, हम अपने ढंग का जब नहीं होता है तब क्रोध करते हैं। तो हम ऐसा क्यों, अपने को हम केवल बचा के रखें, अब सामने वाला तो अपने ही बुद्धि से करेगा। ये थोड़ा उदार दृष्टि हो गया, उदारता क्रोध को कम कर देगी। जो जिससे खूब आप प्रेम करेंगे, उसकी गलतियां भी अच्छी लगने लगती है। बच्चे गलती करते हैं तो कितना गार्जियन खुश हो रहा है कि चलो के लिया बाबू, वो कर दिया बाबू, ये कर दिया बाबू, गंगा बहा दिया, कुछ ऐसे ही करके आदमी फिर उसको क्षमाशील करता है। तो गुरु जी बहुत प्यार करते थे, कहते हैं कि तुम इसमें हमने परिवार बना दिया है कि दोस्त कचड़े भरे पड़े हैं, फिर भी उसको हम ढो के चल रहे हैं कि परिवार है, अपना सब मौका देते हैं, ईश्वर करता है। तो दयालुता है, प्रेम क्रोध को कम करता है। तो वही दूसरी भावनाओं को कदर करना, यानी इस बचपन में इस बुद्धि में हम भी रहते तो हम भी ऐसा ही करते। अभी बड़ी विकसित बुद्धि से तुलना कर रहे हैं, इसलिए उसका खराब लग रहा है। कोई भी नहीं आदमी चाहेगा कि जानबूझकर हम कष्ट में रहे। ठीक है बाबू, धन्यवाद बाबू। धन्यवाद जी। ठीक है, आगे देखिए पुरुषोत्तम जी। जी बाबूजी, चैट के कुछ प्रश्न ले लेते हैं, ये भी काफी ले उपयोगी लीजिए, होंगे। चैट भी ले लीजिए, अब तो हाँ, हैंड्रेज दिख रहा है। प्रणाम बाबूजी। नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, क्या स्वर संयम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्लीनिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है? स्वर संयम के जी अन्य लाभों का विस्तृत रूप क्या हाँ, हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लीनिंग में इसका कीड़ा पिंगला के माध्यम से सफाई की जाती है। तो इसको करने से हो जाएगा, तो नॉर्मल मूड में रहने लगेंगे, चौर सिंह में सुषुम्ना में रहने लगेंगे, नॉर्मल मूड में रहने लगेंगे, तो बहुत शानदार हो जाएगा, बैलेंस रहेंगे, योगी बन जाएंगे। क्लीनिंग ही करता है जो क्लीनिंग ही करता है, ईड़ा पिंगला का क्लीनिंग के लिए होता है अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम स्वर संयम में प्रैक्टिकल किया जाता है जी। जी, स्वर संयम मिथिलेश के जी का है प्रश्न। हाँ, विस्तृत स्वर क्या हो संयम के सकता है, अन्य तो लाभों का विस्तृत रूप से। जी। अब विस्तृत रूप से तो इसके तो लंबा फिर क्लासेज हो जाएंगे ना, अभी तो ये किसी दिन विज्ञान में कोर्स में उसका फिर चलेगा विस्तृत रूप से लाभ का स्वरूप क्या हो सकता है। हर जगह एप्लीकेशन है इसका, हर जगह ही। बैलेंस्ड माइंड, सारी क्रियाओं को करने में इसकी जरूरत है स्वर संयम का। देखते हैं, कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मनम, शांतम संतुलितम मनम को स्वर संयम कहते हैं। और सारे क्रियाकलाप करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखे नहीं कि हे अर्जुन, तू हमें स्मरण करने का मतलब ही होता है कि तू स्वर संयम में रह, सुषुम्ना में रह करके काम कर। अब बाकी आदमी सुषुम्ना में रहता है तो ऐसे खो गया, ईड़ा पिंगला को भूल गया। तू काम भी कर, देखिए कितना बढ़िया तकनीक सिखाते हैं, अस्तित्व प्रज्ञ रह करके संसार का काम कर। तो यही योग में यही साधने में टाइम लगता है। जी बाबूजी, तो अभी प्रश्न काफी हैं और समय कम बचा है। हम्म। मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी का है। बाबूजी प्रणाम, स्थूल शरीर में उपत्यकाओं को कैसे देखा जा सकता है? ऑपरेशन के क्रम में मिलता है। एक बार हमको आ गया, एक बार पाइला का बीएससी में हमको मिल गया, लैब जूलॉजी में प्रैक्टिकल करने का। पाइला समझते हैं ना, घोंघा का ऑपरेशन करने का, उसका नर्वस सिस्टम का।
तो उसका इतना होता है, जैसे ही एक बार चीरा लगाए तो सीधे एक ही बार में निकल गया। तो उसमें नीडल से फिर उसको इतना मकड़ा के जाल गया, उसमें फुटकुनियां पाई गई, क्योंकि हर एक जीवों को वही शरीर से बांधता है, बंधन में डालता है, उस जीव उसको शरीर से अपना काम लेता है उसमें। तो थोड़ा सा उपड़ेंगे तो इसमें टूट भी सकता है इसमें। तो एक बार उसमें थोड़ा सा निकाल के देखना चाहिए कि एकदम सही सलामत है, तब तो इसमें टूट गया तो वो कहा तो आपका प्रैक्टिकल फेल हो गया। अब फिर हमको इतना परेशानी हो गया, कहा कि सर आप जो भी पूछना है पूछ लीजिए, कुछ भी पूछिए, जितना आपको ग्रेजुएशन में जानकारी है प्लस अपने वाला भी पूछ डालिए। सब पूछे, आधा घंटा में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, कहा कि नहीं आपका टूट गया। अब समझिए कितना प्रैक्टिकल का महत्व है। तो फिर दोबारा हमको देना पड़ा, दिए तो फिर वो घोंगा उसे खरीद लिए, बगली में रख लिए, वो पता नहीं टूट जाए तो एक ही बार में चीरा लगा, एक ही बार में हो गया। फिर वही संयोग से मिल गया पहला का नर्वस सिस्टम। और इतना उसमें होता है सूक्ष्म जाल, कभी देखिएगा नेट में। तब निकल गया कि बार में हम 10 मिनट में चले गए दिखाने कि सर हमारा हो गया। अब हो गया है तो 1 घंटा रहना है, ऐसे ही नहीं निकाल कर जाएंगे। तो चुपचाप बैठे थे, सारा स्पेसिमेन सारा प्रश्न उत्तर उधर दे दी, तो चुपचाप टाइम पूरा कर रहे थे। तो ये बता रहे थे कि हर एक जीवों में ये उपतिगाएं होती है, और उसमें वो ऑपरेशन करेंगे तब मिलेगा, या बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा। मांसपेशियों के भीतर है ना नर्वस सिस्टम, उसमें फुटकियां हैं जी। जी बाबूजी। मीना शर्मा जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, मंत्र उच्चारण मानसिक किया जाए या मुंह से ज्यादा लाभ लेने के लिए? दोनों के अलग अलग लाभ है। मानसिक करेंगे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा, मुंह से बोल कर करेंगे तो सबसे कम ये करेगा फायदा। लेकिन बाहर हेवी काम लेना है तो बोल के करना पड़ता है। जैसे यज्ञशाला में है, सबको एक साथ मंत्र उच्चारण करना है, तो वहां पर एक रेजोनेंस बनानी है सबको साथ साथ वाला। तो कैसे फर्स्ट गियर में अधिक इंजन लेगा, अधिक खाएगा और गति कम होगा। तो ऐसे होता है, जो गियर लगाए जाते हैं हम लोग का उसी टाइप के सभी काम करता है। मध्यमा में बोली बोलनी बंद हाव भाव से पढ़ाई करना, जैसे गूंगो बहरों को पढ़ाते हैं टीवी में आकर के इशारों से, तो वो मध्यमा वाणी का प्रयोग कर रहा है। तो इसी तरीके से उपांशु जप मध्यमा का काम करता है, और परापश्यंती सब काम करता है उधर मानसिक जप में। भावनाएं जोड़ दी, ईश्वर से तन्मय हो गए तो और अधिक कारगर होता है। तो ये मानसिक जप सबसे फायदेमंद अधिक है जी। जी और उसके बाबूजी। साथ भावना होना जरूरी है जी। जी पुरुषोत्तम आगे जी। जी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मौर्य जी का अनम्यूट नहीं हो रहा सुशील कुमार जी, तब तक आप अपने आप को अनम्यूट बाबू कर जी है। हाँ प्रणाम। उनको लीजिए। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी अभी आपने बताया था मनीषा जी को कि गोक्षुरु और अशोक को यूज किया जा सकता है प्रोस्टेट में, तो क्या हम्म इनका काढ़ा बना के पिया जा सकता है या चूरन लेना ही जरूरी होता है? आ, चूर्ण भी चूर्ण भी मिलता है। हो सकता है कि यहाँ पतंजलि में शांति कुंज में चूर्ण बनते थे, तो वहां नहीं के मेरे पास बनस्पति। में, जैसे मेरे पास में इनके पौधे हैं तो इनको क्या काढ़ा बना के नहीं पी सकते? हाँ तब काढ़ा बना के लिया जाए। अब चूर्ण है तो चूर्ण बारीक हो जाए तो पूरा का पूरा चला जाएगा, काढ़ा में पूरा का पूरा हम लोग नहीं निकाल पाते। तो तब तक से जब नहीं ऐसे नहीं। काढ़ा में पूरे, बाबू जी काढ़ा में पूरे पौधे को कुचल के, जैसे अदरक को कुचलते हैं उसको बॉईल करके पी लिया जाए? हाँ पी लीजिए, जब तक से चूर्ण ना मिले। लेकिन चूर्ण रहेगा तो और उसका पोटेंसी बढ़ जाता है चूर्ण का, तो उसको ग्रिंड जी कर बाबू जी। दिया गया है तो उसका और रेसे रेसे टूट गया है। तो वो उसको दूध या शहद या पानी के द्वारा लिया जा सकता है। जल, दुग्ध और शहद, ये तीन अनुपान है, इसके माध्यम से लिया जाए। बहुत एक आदमी 80-85 वर्ष के थे, यहाँ पर यही सासाराम में। तो उनको करीब हो गया 30-35 वर्ष हो गया। तो उनको यही हमने उनको दिया था प्रेस्क्रिप्ट, उनका बिल्कुल अब ये हो गया था डैमेज टाइप का। तो उसको किए तो फिर उनका उसका काफी लाभ मिला ये गोक्षुर का। तो उन्हीं पर हमने प्रैक्टिकल उनको देखा था एक बार के गोक्षुर का। तो ये इसका लाभ मिलता है। साथ ही साथ में यदि युवा हैं तो शक्ति चालनी वगैरह का प्रैक्टिकल या मूलबंध वगैरह का यदि अनिजी फील नहीं हो रहा है तो किया जा सकता है जी। जी बाबू जी। जी धन्यवाद। बाबू जी आगे प्रणाम बाबू। बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम जी का क्यों नहीं खुल रहा है? जी इनके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है बाबूजी।
तो वो रिटर्न दे। जी जी। डिवाइस प्रॉब्लम नहीं खुल रहा है, तो क्लास के बाद अमन जी से समझ लीजिएगा या नितिन जी से, तो बता देंगे कैसे खुलेगा। हाँ, कुछ हो हाँ। सकता है, डिवाइस में कुछ इशू हो सकता है। हम्म। तो अभी समय है हमारे पास में 4 मिनट का, तो किन्हीं कोई और प्रश्न पूछना हो या फिर ना चैट में हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। इसमें नितिन जी का अच्छा, या फिर जा करके अन्य लाभों का जहाँ पर था उसको हम लेते हैं, इनके क्लास जो जो प्रश्नों में से जो आधे अधूरे प्रकाश डाले गए, आचरण से दिशा नितिन जी का था, उसमें डिटेल। हाँ, तो इसमें स्वर संयम के अन्य लाभों के विस्तृत स्वरूप क्या हो सकता है? तो अन्य लाभ में एक ही लाभ होता है स्वर संयम का, मतलब ये इसमें हम रखें कि संयम को, और स्वर, तो ये सारे स्वरों को चला रहा है एक ही शक्ति। सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूयते, सभी भावनाओं, विचारों, ध्वनियों, संसार के गतिविधियों, प्राणों को गति देना, सबका एक कंट्रोलर है ईश्वर। तो उसमें हम संयमित करें कहीं भी, हमें स्मरण कर तो क्रियाकलाप कर, तो वो सबसे अधिक लाभ लिया जाता है इसमें सर। यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति, ये सबसे शानदार लाभ है। यद यद सुनोति, यद यद घ्राणते, देखते हैं ना, यद यद स्पर्श, कहा कि तत्सर्वम आत्मेति। तो ये सबसे अधिक इसका लाभ होता है। जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहा हो, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हो, वो उसमें तन्मयता हो, लगन हो, बेहतरीन हो, ईश्वर का काम मानकर करे, तो ये उसके लाभ है। हर जगह जरूरत पड़ेगा, हर चिंतन, हर विचार, हर दृश्य का तो आनंद है, हर हाल आनंद में जीवन जीने में इसकी जरूरत पड़ेगी। हर क्रियाकलाप के साथ उसको जोड़ा जाता है स्वर संयम का। प्रैक्टिकल नहीं है ना कि वहां जाकर के नाक अपना सांस को फू करने लगे, मेंटल है स्वर संयम वो बाबूजी सब। मेरा बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं दोबारा पूछ लूं? हाँ पूछिए, समय है। बाबूजी, जैसे आप कहते हैं ना कि उपनिषद में ये कहा जाता है कि महतत्व अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप में, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, तथा समस्त ज्ञान समस्त कर्म समस्त अर्थ में भासमान होते हुए भी इन उपाधियों से परे अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त आदि अंतरहित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण। बाबूजी ये निर्गुण का जरा डिटेल बता, निर्गुण में क्या होगा, मतलब निर्गुण क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है गुणों के इफेक्ट से परे हो, यानी कि तीनों गुण, तीन गुण है सत रज तम, तीनों में रमण करते हुए भी तीनों से लिप्त नहीं होता है, उसको निर्गुण कहेंगे। फिर बाबूजी आप आगे आगे कहते हैं आप अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। हाँ, अपरिभाषित। वर्णन कह दें कि सत्वगुणी है, तो रजोगुणी में रमण कर रहा है, वो विष्णु भी है, वो शिव भी है, वो युद्ध भी कर रहा है, तो इसलिए परिभाषा नहीं दे सकते। अब कुछ भी नहीं कर रहा है, महाप्रलय सब समेट लिया, इसलिए हम उसको अपरिभाषित रखें, क्योंकि हर बार एक नया चीज बना लेता है, तो उसको हम बांध नहीं सकते किसी नियम में, ऐसा ही करता है वो जड़ में भी चला गया। अब देखिए वहां पर समाधि लेके बैठ गया, पत्थर में जाकर बैठ गया, अब वो ईश्वर चैतन्य है, वहां पर एकदम बैठ करके मगन हो गया। वो हर एक परिभाषाओं से परे है वो। तो बाबूजी उसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। हाँ, इसी को अकल्पनीय कहते हैं, अद्भुत अकल्पनीय। कल्पना तो हम मन से करेंगे, और मन को उत्पादन उत्पादन वो किया है, तो मन अपनी लिमिट के बाद मन भी खत्म हो जाएगा कि हमारे सामर्थ्य से परे है, मन हाथ उठा देगा। कि पिता, बच्चा कभी नहीं जान सकता कि हमारा पिता कौन है, कैसे जानेगा? तो उत्पादन जो किया है वो देखेगा। तो हम तो अपनी बुद्धि तक केवल समझ सकते हैं। लोग कह दिए तो हमने मान लिया, लोगों ने कह दिया कि आपके पिता है, तो ठीक है मान लिया। तो ये ईश्वर होता है। देखने का बात है कि चूंकि वो उत्पादन करता है ना, वो अत्यंत सूक्ष्म है। हम परमाणु के रूप में रहते हैं, परमाणु की अपनी सत्ता खोनी पड़ेगी, पार्टिकल फिजिक्स फट जाएगा, तरंग में बदलना है, तरंगे भी फट जाएगी, ऊर्जा में बदलना है, ऊर्जा भी शून्य में बदल जाएगी, भावनाओं में चली गई बिल्कुल ही, तो अपनी सत्ता खो देंगे। इसलिए कहा जाता है कि इससे नहीं समझ सकते उसको। जी बाबूजी, समय हो जी गया है, बाबूजी। लेकिन एक हैंड रेज और है। तो ज्ञानेंद्र जी, आप अपने को खोल लीजिए। शांति पाठ कर लेते हैं, समय। हाँ, एक प्रश्न हाँ। और बाबूजी ले सकते हैं। हाँ हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम।
बाबू जी, मैं आज पहली बार इस से जुड़ा हुआ हूँ अमन जी भाई साहब के माध्यम से। एक जिज्ञासा काफी समय से है कि मन की एकाग्रता के लिए हम लोग योग आसन कौन सा कर सकते हैं। विचार बहुत आते रहते हैं, मेरे ही नहीं लगभग सभी के पास। तो विचारों की एक सेट पैटर्न पे या उसकी एक रूपरेखा बनाते हुए कार्य करना, तो उससे क्या सफलता मिलती है ऐसा पढ़ा था। परंतु विचारों का इधर उधर घूमना, तो एकाग्रता का अभाव जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन से योगासन हम लोग कर सकते हैं? हाँ, इसमें स्वाध्याय योग बहुत अच्छा काम करेगा। उपनिषदों का स्वाध्याय, ऋषियों के मनन चिंतन से अपने आप को जोड़ना, ये करना। गीता कृष्ण का है तो उसके विचारों से अपने विचारों को जोड़ना, तालबद्ध होना, तो ये सब मन को उसमें है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किया है। अर्जुन ने प्रश्न भी किए हैं, कठिन है। ये सब कहा कि अभ्यास ये करो, और इसमें मनोमय को उसकी साधना है। पंच का समय मेंटल एस्ट्रल बॉडी से संबंधित है यह। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके कुछ उपाय बताए गए हैं। अभी समय हो गया है सर जी, शांति पाठ कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।